की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आज हम गंदम पे शो कर रहे हैं और गंदम के क्या फायदे हैं, और मुझे पता चला है कि गंदम जो है परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। 2 चम्मच आपने डालना है इसमें गंदम का आटा। बालाई जो है फ्रेश मिल्क की अगर आप लें तो बहुत अच्छी बात है। ये आपने 1 चम्मच, आपने 2 चम्मच, क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है हमने। तो गंदम के इस्तेमाल से सनम हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं। हड्डियों को गंदम ऐसा फौलाद बना देता है, उसमें विटामिन D3 है, उसमें कैल्शियम है, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर कुव्वत पैदा करता है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप गंदम से बाल कैसे उगा सकते हैं, रीग्रोथ। तो उसके लिए आपने करना है कि आपने साबुत गंदम लेना है, कुटा हुआ नहीं लेना है, जो हलीम के लिए होता है वो नहीं, ये वाला इस तरह का जो साबुत गंदम है जिसका छिलका नहीं उतरा हो वो आपने लेके उसको भिगो दें। दूसरी चीज़ आप इसमें डालेंगे रतन जोट, ठीक है, सही है। ये पानी में कलर नहीं, जैसे मैं इसमें तेल डालूंगी ना तो ये कलर आ जाएगा, इसका कलर, ये कलर छोड़ देता है। बाकी है याद आती अब अश्क बहाने दो। आज बहुत 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 खुशनसीबी की बात है कि आज मैं ये शो कर रही हूँ। आज कुछ माएँ हमारे साथ हैं और एक हमारे भाई हमारे साथ हैं और वो उम्रा करना चाहते हैं। को 5 लाख भेजूंगी। वाह जी, हो सकता है और भी ज्यादा कर दूं, मुझे सही पता चल जाए ना तो मैं और ज्यादा कर दूंगी। 5 लाख से ऊपर कर दूं, चाहे सारी माओं को मैं ही भेज दूं। जब जहाज जाते थे पानी के, जब किसी को छोड़ने जाती थी मेरा दिल रोता था कि अल्लाह मुझे भी बुलाए। तो आज अल्लाह ने ये ख्वाहिश पूरी करी। खैर पानी के जहाज तो नहीं मगर वो दर्द तो देख के आऊँगी, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। शहद तकरीबन आधी प्याली के करीब जो है आप हनी शहद ले लीजिए। इसमें आपने बेर के जो छिलके लिए हैं इसको बिल्कुल तकरीबन पाउडर बना के 1 बड़ा चम्मच, खाने का जो चमचा है बड़ा वो डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने पाउडर बना के रखा है अलसी, अजवाइन, मेथी दाना, इन तीनों को आपने मिक्स करके इसका पाउडर बनाया और ये तकरीबन 1 बड़ा खाने का चमचा डाल दिया। अगर आपकी कमर की डिस्क के नीचे कोई नर्व कंप्रेस होगी तो उसका पेन भी सैटिक बन के पिंडली पे आता है। अगर आपकी घुटने की कोई नर्व कंप्रेस होगी तो उसका पेन भी पिंडली पे आता है। खूबसूरत दिखना और खूबसूरत लगना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। रंग करना है गुलाबी, फूल की तरह खिलता हुआ और बाल चाहिए लंबे घने, मगर कैसे? पार्लर जाने के लिए पैसे नहीं है पास। हाय दिल में रह गई आस, अब ये ख्वाब होगा कैसे पूरा? आपके इस मसले का हल है सिर्फ हमारे पास। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो खुफिया टोटका है क्या, तो देखते रहें हमारा आज का शो और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस, मेरे साथ डॉक्टर ईसा और डॉक्टर फराह हैं। और आपने इंट्रो में देख लिया कि हम चुकंदर पे प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? चुकंदर तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिस तरह बाकी नेमतें हैं। आज हम चुकंदर पर शो कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन को ये पता होना चाहिए, क्योंकि होमवर्क में ज़्यादा एफर्ट इनके होते हैं। यूँ तो सभी काम करते हैं, लेकिन माँ है तो बच्चे हैं, घर है और स्कूल्स, बच्चे सारे, यानी कि ज़्यादातर देखा जाए तो एक्टिविटीज़ होती हैं। सोजिश जिस्म में बनने का एक कुदरती अमल है। जब वो सोजिश क्रिएट होती है तो बहुत सारी अल्लाह ताला की ऐसी नेमतें हैं जो आप और मैं खाते हैं, लेकिन इससे बनता क्या है? जब ये जिस्म में बनना शुरू हो जाए तो फिर ख़तरात बढ़ जाते हैं, कैंसर होने के, हार्ट के डिजीज़ होने के, और खुदा न खास्ता इसके साथ जो लकवा कहलाता है वो बनता है, शुगर और ब्लड प्रेशर बनता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने इस चुकंदर के अंदर ऐसी नेमतें रखी हैं, अगर आप इसका सैलड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इन बीमारियों से बचा जाया जा सकता है। प्लस पूरी दुनिया में एक जूस मशहूर है ABC के नाम से। A फॉर एप्पल है, B फॉर बीटरूट जिसको हम चुकंदर कहते हैं, C फॉर कैरेट। ये अपने बच्चों को और ख़ुद भी दिन में कम से कम 1 गिलास ज़रूर पिया करें।
खून की कमी को पूरा करता है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग करता है, आय विजन आपका जो कम होता है वक्त से पहले आप बूढ़े होते हैं उससे इसको बचाता है। अच्छा प्लस क्योंकि कम लोग जानते हैं कि इसके अंदर कैलोरीज इतनी कम है, अगर आप 100 ग्राम भी उठा लें तो 43 कैलोरीज हैं, फैट ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा कुछ लोग अपना वज़न कम करते हैं फिर कहते हैं हमारा बढ़ जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर दोपहर में वो चाहे बॉयल करके कच्चा खाएं तो उनका वेट स्टेन करेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये उसमें भी फायदा जी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि लेज़र के ज़रिए हम लोग किस तरह एक्नी को कंट्रोल कर सकते हैं, स्कार्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पिगमेंटेशन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं और डॉक्टर बिल्किस जाते हैं पंजाब साइड पे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो एक्नी का इशू है और ख़ासकर जो पिगमेंटेशन है, जो सन बर्न होता है, वो हम किस तरह कंट्रोल करते हैं। हमारे क्लिनिक पे आज हम आपकी खातिर सनम के शो पे वो पूरी मशीन, वो पूरा सेटअप यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह वहाँ पे काम करते हैं। साथ ही साथ एंटी एजिंग बड़ा मसला है। ज़रूरी नहीं है कि एज के साथ ही आपकी स्किन ढल के, पानी की कमी की वजह से, बहुत सी वजूहात की वजह से, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, विटामिन B12 की वजह से, बहुत से रीजंस हैं। तो वो भी स्किन को हम कैसे टाइट करेंगे, आज के शो को बिल्कुल बिल्कुल आपने छोड़ के कहीं नहीं जाना है क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे है हमारे पास आपके लिए। अच्छा मैं आपको बताऊं कि चुकंदर से जो है ना शुगर भी बनता है, शुगर कैंडी भी बनती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको चुकंदर से जो चीनी बनती है वो भी बनाना बताऊंगी, क्योंकि देखिए चीनी खाकर हमारा फैटनिंग होता है, लेकिन चुकंदर की जो चीनी होती है, फ्रूट जिसे फ्रूट शुगर कहा जाता है, वो आपके वेट रिडक्शन में मदद करता है और आपकी जो क्रेविंग होती है कि हमें मीठा खाना है, उससे आपको निजात होती है। और दूसरी बात जो मैं बनाऊंगी वो मैं ब्यूटी के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ईसा भाई जो है वो सारी जितनी बीमारियां उसको आप कवर करेंगे। और वैसे अगर आप इसकी शेप देखें ना, बीट रूट की शेप देखें, उसको काट के देखें तो उसको अगर आप गौर करें तो वो किडनी की शक्ल इख्तियार करता है। तो किडनी के बहुत सारे अमराज में ये बहुत काम आता है। तो मेरे भाई आपको बताएंगे, मैं आपके बालों के मसाइल हल करूंगी। वैसे चुकंदर के पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो आपके गंजपन को दूर करता है। डॉक्टर बिल्किस एक कॉल भी आ रही है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है, आपसे बात करनी है। क्या हाल चाल है आपके भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, बहन बात कर रहा हूँ। भाई पहले तो मैंने आपसे दो करनी है कि मेरे भाई के ना गुर्दों में पथरी है, उसके रिलेटेड बता दें, और कोई भी टोटका चुकंदर से। और दूसरे नंबर पे मेरी अम्मी के खून की कमी बहुत ज्यादा निकलती है, उनके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा, अम्मी को शुगर तो नहीं है? नहीं, अम्मी की शुगर लो होती है, शुगर नहीं है। और तीसरा नंबर मेरा खुद का है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है। अगर मेहरबानी होगी, अगर आपसे टैबलेट वगैरह मिल जाए कोई, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक हो गया, चले टैबलेट तो मैं आपको 1 महीने की गिफ्ट कर दूंगा। आप अपना नंबर ज़रूर इनको दे दीजिएगा। और अम्मी के लिए आप ज़रूर ये जो अभी हम बता रहे थे, सेब, चुकंदर, गाजर। अच्छा सर्टन टाइम लोगों को जायके का मसला होता है चुकंदर की वजह से, तो आप इसमें अनार ऐड कर सकती हैं। डेली ब्लड के लिए 1 गिलास ज़रूरी है। 6 महीने अगर पिला दें तो चेहरे पे सुर्खी आ जाती है, लेकिन डेली बेसिस पे करें, बजाय कि ये आप हमारी यहाँ मार्केट की आप दवाइयाँ खाएं। ये भी अल्लाह की नेमत है। और दूसरा, किडनी में जो स्टोन है उसके लिए आजकल अच्छा मौसम है, गाजर आई हुई है और मूली आई हुई है। घरेलू तरीका बता देता हूँ, आप आधा गिलास गाजर का लें, आधा गिलास मूली का लेकर इसका ड्रिंक बनाकर डेली बेसिस पे पिलाएं उसको। किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है। आपके वेट के लिए हमने आपको मेडिसिन दे दी जी। और हम अपनी होस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सनम का, जो हमें बिल्कुल ट्रेनिंग दे रही है, खड़ी होती है यहाँ पर और कहती है आप लोग स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक और गेस्ट जो हैं सनम बलोच चाहिए। प्लीज आज मेरे गेस्ट बना दें। बहुत हो गया होस्ट पकड़े अपने कार्ड्स आप लोग। नहीं ये नहीं हो सकता। कैसे पकड़ लिया आपने? नहीं पकड़े, आपको पता चले। अरे ये क्या लिखा है? खत लिखती हूँ, खतावार हूँ, बाल बच्चे तो घर पे हैं, खुद बीमार हूँ। ईसा भाई अगर आप किराया देते तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। ये क्या पढ़ रहा हूँ? अब पता नहीं रात को उनको किसने मैसेज किया है, वो उनके दिमाग में इतना चढ़ा हुआ है कि वही पढ़ रहे हैं। किसने पढ़ा, किसने मैसेज किया आपको? खतावार हूँ, खत भेजा है, वो भेज दो, रेंट भेज दो। अंदर का शायर जाग जाता है कभी कभी। अच्छा तो आपसे किराया मांगता है शायरी में। हाँ जी, चुकंदर पे हो रहा है शो। अच्छा हाँ, तो क्या बता रहे चुकंदर पे? तो आपने नहीं सनम, आप वहाँ खड़ी होकर सारी बातें सुनती और हमसे होस्ट क्यों कराते हैं, ये बताएं ना। शो स्टार्ट करते हैं ना तो मुझे मजा आता है। आहिस्ता आहिस्ता आदत खत्म करियो ना होस्टिंग की, है ना। अच्छा भाई कैसे हैं आप लोग? और अली आज अनाउंस करना था ना हमने,
हाँ ओके जी, आपको मैं एक न्यूज़ बता दूँ। न्यूज़ ये है कि मे बी आप लोग प्यार भी बहुत करते हैं, मुझे यकीन है इस बात का। कुछ लोग प्यार नहीं भी करते होंगे। और क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा सैड वाला म्यूज़िक लगा है। चलिए जी, आप सबको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है जो कई लोगों को पता है, लेकिन मेरी आवाम, मेरी पब्लिक जो घर पे माएँ बैठ के मुझे देख रही होती हैं, जो हर रोज़ सुबह मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं, मेरी शक्ल देखने का इंतज़ार कर रही होती हैं, मेरी शायद मुस्कुराहट का इंतज़ार करती हैं, मेरी बातों का इंतज़ार करती हैं, हम जो टोटके, हम जो चीज़ें बताते हैं, जो उनका इंतज़ार करती हैं और समा टीवी लगा कर बैठती हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी खातिर, मेरे लिए, मेरे शो के लिए, हमारे कंटेंट के लिए, मेरी टीम की जो एफ़र्ट है उसके लिए। तो उन माँओं को ये नहीं पता, उन बहनों को नहीं पता कि कुछ दिन बाद आपसे हमारी मुलाकात इस तरह अब नहीं होगी, क्योंकि सुबह सवेरे समा के साथ जो है वो इस महीने की एंड में एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये शो ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला, इससे कई गुना बेहतर, बहुत अच्छा शो आपके सामने होगा, कुछ अच्छी चीज़ आपके सामने होगी, क्योंकि किसी के जाने से कुछ रुकता नहीं, कुछ ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी भी चलती है, शोज़ भी चलते हैं, चैनल्स भी चलते हैं, सब चीज़ें चलती हैं। तो हमारा भी ये 9 से 11 वाला स्लॉट ये भी चलेगा, लेकिन हाँ, हम नहीं होंगे, चेहरे तब्दील होंगे, चेहरे अलग होंगे, लोग अलग होंगे, टीम अलग होगी, कंटेंट डिफरेंट होगा, बातें अलग होंगी, अंदाज अलग होंगे, मुस्कुराहटें अलग होंगी, आंसू अलग होंगे, दुख अलग होंगे, खुशियाँ अलग होंगी, सब कुछ अलग होगा। स्लॉट वही होगा, चैनल वही होगा, वक्त वही होगा, सुबह हर रोज़ वही होगी, पर हम नहीं होंगे। तो ये आज मैं आपको बता दूं कि हमारा आखिरी महीना है समा टीवी पर, और समा टीवी के साथ पहले भी मैंने 2 साल तकरीबन गुजारे, जो कि बहुत खूबसूरत रहे। उसके बाद AIY न्यूज़ पे मैं गई, और जब मैं वहाँ पे भी होती थी तो जब भी किसी चैनल का जिक्र निकलता था कि सनम आप जब दूसरे किसी चैनल पे होती थी, तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट मैंने दी, और मैं कहती थी दूसरा चैनल नहीं, समा चैनल, क्योंकि दूसरा चैनल भी लाइक नाम है ना, पहचान है। जैसे मैं वही कहती हूँ ना कि मेरे डॉगीज़ को, पपीज़ को अंग्रेज़ी में तो फिर भी क्यूट लगता है, कोई कुत्ता बोलते हुए कहती हूँ यार कुत्ता क्यों बोल रहे हो, उसका नाम है मतलब ब्राउनी एंड ये इस तरह। मुझे कोई बोले हाँ वो इंसान एक करती है ना सुबह शो, तो मेरी भी एक पहचान है, सनम नाम है, तो समा टीवी की एक पहचान है, समा टीवी। इसी तरह AIY पे होती थी तो मैं यही कहती थी कि यार मैं समा पे शो करती थी। फिर मैं यहाँ से AIY न्यूज़ गई, फिर मैं वापस यहाँ पर आई, लेकिन कुछ हालात की वजह से, गवर्नमेंट के हालात हैं या मीडिया के हालात हैं, जो भी हालात हैं उसकी वजह से अब हम इस शो को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। और ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो वो है चैनल है, ये उसका जो है वो फ़ैसला है, उनका डिसीजन है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मेरी पूरी टीम इसकी रिस्पेक्ट करती है, और हमने म्यूचुअली उस सब पे हमने साइन किया, एंड वी सेड ओके फाइन, कोई बात नहीं। लेकिन ड्रामा इत्तफाकन में ऑलरेडी साइन कर चुकी थी, और मैं आपको, जब मुझे ये नहीं पता था कि ये बहुत जल्द शो ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले ही ड्रामे मैंने शायद आपको 6 सेंस कहीं ना कहीं, क्योंकि आपसे मुलाकात शायद मेरी किसी ना किसी सूरत होनी है, तो एज एन एक्टर आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो ड्रामा पहले साइन कर चुकी थी, और मैंने अपने शो में ही अनाउंस किया था कि एक नहीं 2 ड्रामे मैंने साइन किए हैं। तो एक की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है, ख़ास नाम है हम टीवी के लिए मैं कर रही हूँ। दूसरा जो है वो है आई ड्रीम्स का, अब्दुल्ला सेजा, उनसे मेरी बात चल रही है। थर्ड जो है वो उनसे भी बात हो रही है, लेट्स सी। अब वही ड्रामा इंशाल्लाह ताला वो तो आप मेरा देखेंगे, बट शोज़ बिल्कुल कई शोज़ में इंटरव्यूज़ देते हुए देखेंगे, कई चीज़ें, कई ऑफर्स, जैसे ही लोगों को पता चला, मीडिया में काफ़ी लोगों को, अब 99% लोगों को ये पता है कि हाँ हमारा शो ख़त्म होने वाला है, बट हमने ख़ुद अनाउंस नहीं किया था, नहीं बताया था। लेकिन आम जो घरों पे ख़वातीन हैं उनको नहीं पता था, तो इसलिए मैं आप माँओं बहनों को बताती हूँ, और वो मर्द हज़रात, वो हमारे भाई जो मुझे देखते हैं, जो प्यार करते हैं, जो इज़्ज़त देते हैं। मुझे आज भी एक वो दिन याद है कि मैं
घर से निकल के नीचे मार्ट था एंड मैं वहाँ पे थी, तो एक लड़का और वो जल्दी से गाड़ी से निकल के आया कि जी मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो हमें वो होता है ना कि कोई मिलना चाहता है तो कोई हमारे पास आता है, यू नो, अगर कोई आपसे मिलना चाहता है तो आपके पास आता है, वो आपको बुलवाता नहीं है। बट उनका जी आप ज़रा आ जाएं गाड़ी के पास, मेरे बाबा से मिलने। तो अब फादर थे तो मैंने कहा, अब वो कहता है कि आप मेरे भाई से आगे मिलने या इनसे, तो मुझे तो ऐसा अजीब सा लगता है कि यार चले आपको मिलना है आप मिलने आए, इट्स नेचुरल। तो मैंने कहा नहीं श्योर, अगर बाबा ने बुलाया है। तो मैं जब उनके बाबा से मिलने गई तो उनके बाबा ने मुझे बैठे हुए थे, तो मैं मुझे थोड़ा सा फिर भी वो हुआ कि मतलब एक होता है ना कि प्यार करना या सर पे हाथ रखना या बात करना। तो बस उन्होंने मुझे देखा एंड उन्होंने एक स्माइल दी। तो उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं सकती, तुम जो बहुत अच्छा काम करते, लाइक इशारों में उन्होंने मुझे ये कहा। और वो चल नहीं सकते थे, वो बात नहीं कर सकते थे, वो बोल नहीं सकते थे, बट उनके बेटे ने बताया कि मेरे फादर हर रोज़ आपका सुबह शो देखते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और वो हमेशा आप ही को देखते हैं। तो हाँ, ये प्यार मैं ज़रूर मिस करूँगी, वो लोग भी मुझे ज़रूर मिस करेंगे, बट आपके साथ मैं हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगी जब तक ज़िंदगी है और जब तक मुझे आपके साथ रहना है। आप लोग हमेशा हमें दुआ में याद रखिएगा एंड आई लव यू ऑल एंड समा, आई स्टिल लव यू एंड अवाम, आई विल मिस यू गाइस, बहुत मिस करूँगी सबको। और एकदम से ना वो एनर्जी सारी ना, आज मैं सुबह उठ रही थी ना तो मैं सुबह मेरा ये हो रहा था कि यार जो पहले एक एनर्जी होती थी कि सुबह उठना है जाना है क्योंकि हर रोज़, अब वो एक ना कि बस अब ये ख़त्म होने वाली है चीज़। जब आपको पता हो ना कि ख़त्म होने वाली तो आप ज़रा डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो वो भी एक नेचुरल बात है। नहीं, प्यार तो वैसे ही रहेगा, हम मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेकिन जो हर रोज़ आवाम से मुलाकात होती है वो चीज़ें मैं मिस करूँगी। और बाकी 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 आई डोंट नो कब क्या पता आपके उसमें कोई और अच्छा सा कोई मॉर्निंग शो हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट मॉर्निंग शो या शो करना, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि वो जो हर रोज़ मिलने वाली बात होती है ना, कि मैं अगर घूमने भी कहीं जाती थी तो फिर मैं कहती थी अच्छा बहुत हो गया ना, अब जाना है पब्लिक के पास, जाना है अपने लोगों के पास, जाना है, या बात करूँ भी मुझे लगता था इतने दिन मैं आपसे मिली नहीं हूँ, अब पता नहीं कितने दिन मुलाकात नहीं होगी, फिर पता नहीं किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में मुलाकात हो, किसी और शो में मुलाकात हो। तो ये शोज़ की बात नहीं है, आई थिंक ये लोगों से कनेक्शन की बात है, ये रिलेशनशिप की बात है। शो आज यहाँ पे नहीं तो कल कहीं और। मुझे याद है जब मैं अभी ARY छोड़कर आई थी तो मैं किसी से मिली भी नहीं थी, मैं मिल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे उनसे अलग होना, जुदा होना मेरे लिए पेनफुल था, ठीक है। तो वो ज़मीन को जब मैं छोड़ी थी तो उस ज़मीन को छोड़ते हुए मुझे रोना आ रहा था, मेरा सर नीचे था एंड आई वाज लाइक कि अब इस ज़मीन पे ऑब्वियसली ARY में मैं काम करती हूँ, मैं अभी भी जाती हूँ, लेकिन मुझे डेली सुबह उस ज़मीन पे कदम रखना है, इसी तरह इस P3 पे हर रोज़ के वो जो कदम रखना है, इस लिफ्ट में वो 15 फ्लोर दबाना है। आई थिंक वो चीज़ मिस करूँगी, वो हर रोज़ आपसे आके गुड मॉर्निंग कहना, मे भी मैं कभी और दिन कहूँ लेकिन समा के थ्रू नहीं होगा। अब वो किसी और जगह, फिर वहाँ पे हम सेट हो जाएंगे। इट्स लाइफ, लाइफ मूव ऑन हम लोग करते हैं, फैमिली बन जाती टीम होती है, फैमिली। अब मेरे साथ नैयर नहीं होगा, अली अब्बास नहीं होंगे, अली इमरान नहीं होंगे, हर रोज़ मैं हर रोज़ रबिया को नहीं देखूंगी, मैं इस तरह पब्लिक को नहीं देखूंगी, अस्मा इस तरह नहीं होगी, मेरी मेकअप आर्टिस्ट अस्मा नहीं होगी, ये लोग हर रोज़ मेरे सामने नहीं होंगे, ये सारे कैमरामैन जो मेरी आंखों में घुसते हैं। नो, आपने लोगों के दिल में माशाल्लाह इतनी जगह बनाई कि हम कहीं पे भी जाते हैं लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि लिटरली कि हमें खुद खुशी होती है। मतलब ये आपको मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि वो अंकल बात नहीं कर पा रहे थे, वो गाड़ी से उतर नहीं पाए थे, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बुलवाया, उन्होंने मुझे इशारे में मेरी तारीफ की। अली को तो बुलाने क्या हो गया? आप लोग आए क्या मेहमान बन के बैठे? अब तो मैं खुद मेहमान हूँ यहाँ पे कुछ दिन की। आइए चलें जी मेज़बान, इसीलिए मैंने कहा आप मेज़बान बने, अब तो हम भी मेहमान हैं। बट ज़फ़र साहब, नवीद साहब एंड सारा एंड पूरी टीम, ज़की भाई और करम सर यहाँ पर होते थे। स्टिल सबको बहुत मिस कर रही हूँ। अगर समा का मैं हिस्सा बनी तो वो करम सर की वजह से बनी एंड आई एम ग्लैड कि मैं समा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी। बहुत अच्छे लोग, ARY बहुत अच्छे लोग। मैं वही कहती हूँ कि जब आप कहीं जाते हो तो आपको पीछे लोग बुरे,
मैं वहाँ पे गई तो मैंने कभी यहाँ की बुराई नहीं की, जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं वहाँ की बुराई नहीं करूँ, क्योंकि मेरा हर जगह एक अच्छा टाइम गुजरा है। बट ज़ीशान नहीं होगा, हर रोज़ मैं लड़ूंगी किससे, कपड़ों पे किससे लड़ाई होगी। आज भी लड़के आई हूँ कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, इसका ट्राउजर नहीं, इसका वो नहीं, चलो जो पहना हुआ है उसी पे चले जाओ। और कल रात ही इन्हीं कपड़ों में सोई थी, क्योंकि मैंने कहा मैं चेंज करके नहीं सो सकती, उसी में शो कर रही हूँ। कैजुअल बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा सनम की एक बड़ी एक बात ये लगती है, कभी तुम लगती नहीं हो कि तुम होस्ट हो। मैं कभी तो तुम लगती ही नहीं हो। नहीं, मुझे तो लगती नहीं है सनम होस्ट है, लगता है बस ऐसी आ रही है, कभी लड़ती भी नहीं, बेइज्जती नहीं। एक बड़ा एक देखो ये हमारे यहाँ एक थोड़ा सा मुझे अली को बुलाएं, अली को बुलाएं। मतलब पाकिस्तान में जितनी सादी आप लोगों को नजर आती है, दिल से भी उतनी ही सादी मैं एयरवाई न्यूज़ पे आपसे मिली। अच्छा। मगर मतलब आप माशाल्लाह बहुत अच्छी इंसान हैं। इसको ड्रेसअप करते हुए यहाँ ज्यादा देखा है जी। अक्सर सनम मॉल में ना ऐसे घूम रही होती है, मुझे लग रहा है पागल लड़की यूँ घूम रही है, पीछे से मैं खड़ा हूँ, पीछे से मैं स्टाइल है ऐसे। मतलब सेलिब्रिटी इस तरह नहीं घूमते जिस तरह मैंने देखा है, सिंपल दुकानों में चीजें देख रही है। जो बहुत बड़े और इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि जब भी आती है मॉल में, खास तौर पर मिलने आती है, ईसा भाई सलाम अलैकुम कैसे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होती है इसको हम मिस करेंगे। जाहिर बात है लोगों के साथ इतने पुराने अरसे का ताल्लुक। मतलब अब आप मुझसे नहीं मिलेंगे जब मैं आऊंगी, अब आप पागल हैं, मुझसे नहीं मिलेंगे क्योंकि अच्छा वैसे सनम की एक बात मैं बताऊं, जैसे ये है ना, जो जैसी नजर आ रही है ये ऐसी ही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। ये इसको गुस्सा भी आ रहा होता है, कभी आप देखते हैं ये बोल देती है, टीवी पे भी आता है, बोल देती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। मुझे दो बातें बता दो तारीख को करें, मेरा आज आखिरी दिन नहीं है, 28 तारीख जो है वो आखिरी तारीख। नहीं, दो बातें बतानी, दो फैक्ट्स। अगर अच्छा एक तो देखो तुम्हारा सनम मैंने और ये बहुत सपोर्ट भी इसका करती है नहीं सबको, सपोर्ट ये तो भी करती बहुत अच्छी है। इसका बोलना एक मतलब लगता है कि जैसे बहुत कम हो गया है कि अपनी सेल्फ सेंसरशिप होती है। मतलब कभी मैंने नहीं देखा इसकी स्लिप ऑफ टंग। आपकी आंखों में आंसू नजर आए। नहीं मेरी आंखों में आंसू वो आपको ऐसे नजर नहीं आ सकते। स्लिप ऑफ टंग कभी नहीं होता तुम्हारा, मैंने देखा। मतलब एक वो ट्रेनिंग भी होती है, शायद तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड चीज़, लोग हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में अभी तक, वो जो कहते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस होते हैं कुछ लोग, हमारे यहाँ लोग बनावट बहुत है, बहुत। मैं आम लोगों में भी देखता हूँ, आम लोगों में भी हर तौर पे सनम में बिल्कुल जो एक होता है ना कि लार्जर देन लाइफ के एक मतलब एक नेचुरली चले आ रहे हैं जी। वो कहते हैं ना, एक मैंने लोगों को यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग कहते हैं जी वो बहुत अच्छी सिंगर है, वो एफर्टलेस गाती है, है ना। लोग कहते हैं एफर्ट नहीं, एफर्ट उसके पीछे तो एफर्ट होती है। एफर्टलेस से मतलब होता है इतनी आप मेहनत की उस लेवल पे पहुंच जाएं कि जब आप कोई भी काम करें आप दौड़ के जीत जाएं, आपको मेहनत ही नहीं हो रही। तो ये दो चीजें सनम में बड़ी डिफरेंट करती हैं इसका। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा सनम कि हम अभी यहाँ पे एक स्टूडियो में एक रूम है ये, लेकिन इस कैमरे के पीछे पूरी दुनिया है जो देख रही है हमें। आप यकीन कीजिए जब हम बाहर निकलते हैं ना, जब हमें कहते हैं लोग कि हम तकरीबन सारे होस्ट के साथ हम काम कर चुके हैं और तकरीबन सबके साथ, किसी के साथ भाइयों वाला रिश्ता है, किसी के साथ बहन, जैसे आप हमारी बहन है यहाँ पे, तो आपने कभी भी ये गैर होने का एहसास होने नहीं दिया हमें, जो हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन इतना कह सकता हूँ, जब बाहर लोगों के मुंह से आपकी बातें सुनते हैं ना, आपके लिए अल्फाज सुनते हैं, दिल यही एक बात कहता है कि सनम हमें आप पे फख्र है। ये बड़ा मसला होता है कि लोग बड़ा आपको लिफ्ट कहीं जाते हैं तो लोग बड़ा लिफ्ट करा रहे होते हैं, दूर से लोग देखना शुरू करते हैं, बड़ा बहुत उसके बाद कहते हैं जी आपके पास सनम का नंबर है। इतना गुस्सा आता है, हम देख हमें रहे थे नंबर इसका मांग रहा है ना। सारे सनम के नंबर हमें सनम ये सनम को बहुत मॉडलिंग के लिए भी मैंने कहा भाई उसकी एजेंसी थोड़ी है कि वो मॉडल बनाएगी। मैं तो ये चीज़ अगर आप चाहती भी नहीं भूले हैं ना तो मैं आप लोगों को मार दूंगी, तो बता रही हूँ, भूलना नहीं आवाम ने मुझे, ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद भूल जाए मुझे। हाँ सनम कौन सी सनम बलोच, हाँ करती थी ना, हाँ कौन सी समा टीवी पे ना शो। खबरदार, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आप भूलने भी नहीं देंगी। आप बहुत जल्द किसी स्क्रीन पर होंगी। हर रोज सुबह अच्छी वाली तो अली नहीं आ रहे 3 से 4 महीने का, उसके बाद दोबारा आ जाएगी कहीं ना कहीं। कोई नहीं खा इसलिए अच्छा चलें जी, मैं आप लोग ये एंजॉय करें मेरे जाने पे। 28 तारीख जो होगा वो समा टीवी पे सुबह सवेरे समा के साथ मेरी टीम का, मेरा, हम सबका आखिरी शो होगा आपके साथ। मेरी इस तरह लाइव शो में हर रोज़ की तरह आखिरी मुलाकात होगी उस दिन। तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें आप मुझे बताइएगा। मैं अभी भी कह रही हूँ कि वाकई मैं आप सबको मिस करूँगी, लेकिन मेरे जाने से, मेरी टीम के जाने से, कुछ लोगों के जाने से कुछ रुकेगा नहीं। ये खूबसूरती है ज़िंदगी की, और इस खूबसूरती को जब मैं वैसे इंजॉय करती हूँ तो अपनी जाने पे भी मैं इंजॉय करूँ कि कुछ रुकेगा नहीं। अभी अगर मैं ब्रेक पे जाऊँगी तो शो रुकेगा नहीं, वापस दोबारा आगे शो कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे जाते हैं।
वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और यहाँ पे हमारी प्यारी सी मॉडल मौजूद हैं और सारे एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। चुकंदर भी हमारे पास मौजूद है। तो आज क्या होने वाला है मुझे बताएं। इतनी बड़ी मशीन, सबसे पहले अब मशीनों पे नजर जाती है ना, हमें लगता है यही मशीनें जो हमें गोरा कर देती हैं, यही मशीनें जो हमें सांवला होना चाहे तो वो कर देती हैं, यही मशीनें हैं जो हमारे दाने खत्म करती हैं, यही मशीनें जिनसे हमारे बाल आ जाते हैं, यही मशीनें हैं जिससे हम पतले हो जाते हैं, यही मशीनें हैं जिससे हम मोटे हो जाते हैं, यही मशीनें हैं जिससे हमारे गैर ज़रूरी बाल जो लड़कियां हम तंग होती हैं वैक्स करा के वो ख़त्म हो जाते हैं, यही मशीनें हैं जो अब हमारी ज़िंदगी का मेन हिस्सा बन चुकी हैं। ये सारी छोटी छोटी मशीनें जिनके बगैर हम रह नहीं सकते। सो फिलहाल ये मशीन किस चीज़ की है मुझे बताएं। अच्छा जी, ये IPL लेज़र है, इंटेंस पल्स लाइट, जो कि आपकी स्किन को अच्छा करती हैं, आपकी स्किन के तह तक जाके उस मसले को हल करती हैं। अगर आपकी सन बर्न हो रही है, अगर आपकी स्किन टाइट नहीं है, आपकी स्किन में एक्नी हो रही है, आपकी स्किन में सन बर्न हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। इसके अंदर 5 फंक्शंस हैं। बहुत सारे लोगों ने वो क्रीमें इस्तेमाल करके जो नहीं करनी चाहिए, उनकी जो वेन्स हैं वो नज़र आती हैं। ठीक है, 4 क्रीमें और जो भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, वही जो आपकी जो स्पाइडर वेन्स हैं जी, फार्मूला क्रीम में करके। अच्छा, कुछ लोगों के वैसे भी नजर आते हैं अगर वो यूज ना करें। बिल्कुल की पतली स्किन होती है, वो नेचुरली दिखते हैं। वो भी हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप जिसको जैसे मैं वही बताने वाली थी कि मेरी इतनी वेन्स यहाँ पे नजर आती है तो फिर भी हाथ ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। देखो जैसे मकड़ी के जाले जैसे स्पाइडर, इसीलिए उसको कहते हैं ना जालों की। तो ऐसा ना हो कि हम जिसको देखेंगे जिनकी वेन्स ऐसी तो मेरी भी करवाया है इसने क्रीम। नहीं सनम, वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल पतली पतली अंदर चल रही है। मेरी तो ये मकड़ी के जाले की तरह होती है, इसलिए उसको स्पाइडर वेन कहते हैं। तो वो खत्म हो सकती है, उसको भी हम इसके जरिए कंट्रोल कर दें। इसमें IPL में 5 फंक्शंस हैं। आपके पिगमेंटेशन कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, एक्नी को कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ वो जो स्पाइडर वेन्स है जिसके लिए लोग लड़कियां खासकर ज़्यादा परेशान होती हैं, उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो आज हम आपको बताएंगे एक्नी, आपकी स्किन टाइटनिंग और पिगमेंटेशन। आप देखेंगे कि आपको अच्छा इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास माशाल्लाह मैं एक प्रॉपर एक हर्बलिस्ट, एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे सनम पढ़ने का शौक है, मुझे चीज़ें पढ़ने का शौक है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा। मैंने कॉस्मेटोलॉजी पढ़ी। मेरा दिल करता है कि मैं लोगों के बहुत ज़्यादा काम आऊँ। क्यों खुरम, अभी मैं और डॉक्टर बिल्किस पंजाब गए, आप यकीन करें सनम कि लोगों की स्किन इस हद तक ख़राब हो चुकी हुई है। रीज़न उसके रीज़न अच्छा, लोग एक तो स्ट्रेस तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत ख़राब किया है। उसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल करते हैं। हर्बल और होम्योपैथ थोड़ा टाइम लेता है। हम खाने के लिए हर्बल और होम्योपैथ मेडिसिन देते हैं, और साथ साथ ये ट्रीटमेंट हमारे और ये बिल्किस आपा के पास ही होती हैं। ये मैं और डॉक्टर बिल्किस साथ होते हैं। और हम लोग 20-21 को इस्लामाबाद दोबारा जा रहे हैं। 20 और 21 इस्लामाबाद जा रहे हैं। अच्छा, ओके। इस्लामाबाद वाले परेशान हो रहे थे, जिनका पिछले महीने ट्रीटमेंट हमने किए थे, उनके लिए हम वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। टाइम होते हैं 20 दिन बाद, 20 और 21 जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपने बिल्किस आपा के पास जाना तो मशरक सेंटर जा सकते हैं, या फिर डिफेंस फेज 2 है ना, मुझे याद है, दोनों याद है। चलो जी बताएं, तो हम अभी ये शुरू कर रहे हैं या इनके चेहरे पे क्या है कि जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है, अगर आप देखेंगे तो इनकी स्किन के ऊपर किसकी मेरी है या किसी और कोई आ रहा है इस कुर्सी पे बैठने के लिए? अच्छा, इनकी स्किन पे अगर आप देखेंगे तो ये अब तो एक कुर्सी नहीं है, आप लोग मुझे 2-2 कुर्सियां दे रहे हैं। ये मुझे मेरी मैं बैठूंगी ना सनम, ये मैं जब थक जाऊंगी मैं आपके साथ बैठूंगी ना, वहां से क्या वाली एक एक्स्ट्रा देकर दोनों छीन लेंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मतलब बंदे को एक कुर्सी याद आएगी ना, फिर 2 कुर्सियां याद है। साथ एक दूसरी कुर्सी भी रोज दर सुबह हुआ करती थी, कहाँ है वो कुर्सी? अच्छा, तो मुझे इसलिए दी है कि तुम ये घर ले जाना, रोज सुबह बैठ के शो करना। ये पूरा कवर कर दीजिए। क्या हो गया यार, इनको लग रहा है ये लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं ना। अब इस कुर्सी पे बैठ थोड़ी देर उधर, थोड़ी देर उधर, थोड़ी देर इत्थे, थोड़ी देर उत्थे, वाह पंजाबी हो रही हैं। अच्छा जी सनम, ये जो स्किन अगर आप देखें, मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ, इनकी स्किन पे एक्नी हो रही है। 6 किस्म की एक्नी होती है। 6 किस्म की एक्नी होती है। इनकी कौन सा वाला किस्म है? जरा बताएं 6 किस्म की एक्नी नहीं सही कह रही है।
एक्नी वल्गैरिस एक असल चीज़ होती है। एक्नी वल्गैरिस जो है उसमें 6 फॉर्म्स होती हैं। ब्लैक हेड्स जो होते हैं लोग समझते नहीं है कि वो पता नहीं कुछ और चीज़ समझते हैं। एक सेकंड पूरा मैं खुद बता देती हूँ। सनम जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं वो एक्नी की तरफ चले जाते हैं। कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा यार, करीब आगे बता दो, जल्दी बता दो, मुकाबला सख्त है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहला प्रोग्राम एक साथ किया था। आप यकीन करें ना, ये मुझे जानते थे ना मैं जो मेरा आखिरी प्रोग्राम भी आप साथ कीजिए, आज आखिरी नहीं क्या हो गया, आप लोग बहुत सीरियस हो गए ख्याल से। अच्छा चले कम टू पॉइंट जी। मैं बताऊं या बताएं मैं अच्छा जल्दी से बताइए। अच्छा देखिए पहले हम इस तरफ आ रहे हैं। देखिए ये जो एक्नी है ये रेड कलर की है। अच्छा ये स्किन के अंदर भी होती है। अब सम टाइम ऐसी एक्नी होती है जो आपके स्किन के ऊपर नहीं आ रही, ये स्किन के ऊपर आ गई। इनका मैदा भी खराब है क्योंकि इनको गर्म चीजें हजम नहीं होती। आप मिर्च मसाले ज्यादा नहीं खाएं। अच्छा बातें नहीं रखती हो लोगों की, है ना, सीक्रेट्स नहीं रखती हो, फौरन बोल देती हो। अच्छा तो ये चीज़ जो है ये एक्नी हम कंट्रोल करेंगे। आज आप देखेंगे कि जब मैं ट्रीटमेंट करूंगी ये काफ़ी हद तक जो है ये वो दब जाएगी, काफ़ी हद तक जो है ये दब जाएगी। और अगर आपने किसी फंक्शन में जाना है, कहीं जाना है, तो आप इस पे आराम से मेकअप करके जा सकते हैं। उसी दिन करवा के जा सकते हैं, उसी दिन करवा कर जा सकते हैं आप। तो ओके ये अभी एक पे ही खड़े हुए हैं। नहीं मैं बता रही, जल्दी से बता दीजिए। नहीं मैंने तो मजाक किया था, आप तो सीरियस हो गए। बता तो अब हम 6 होती है ना, अजीब होती है। मैं बताता हूँ जल्दी। देखिए एक्नी वल्गैरिस होती है, उसके 6 वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। एक्नी वल्गैरिस का एक होता है व्हाइट हेड्स, राइट, ब्लैक हेड्स, राइट, कॉमोडोन्स, राइट, पेपिलर एक्नी, राइट, सिस्टिक एक्नी Right. और नोड्यूलर एक्नी। Right. नोड्यूल्स होते हैं अंदर जो तकलीफ दे वाली अगर एक्नी हमें होती सब है। पता होता, सबकी शक्लें याद होती, तो हम अपने ट्रीटमेंट्स खुद ना करते। ये सारे एक्सपर्ट्स खुद यहाँ पर होते। किसी को कक्ष समझ आया? इतना मेरा रिकॉर्ड लगा राइट करके मैं 6 इतनी मेहनत से रट्टा मार के सनम बता रहा हूँ। व्हाइट हेड्स वाला समझ आया, उसके बाद कौन सी एक्नी, हमें क्या पता कौन सी है, वरना मैं डॉक्टर खुरम ना होती, डॉक्टर पराग मैं ना होती। तुम्हारे अंदर चले मुझे बताया कौन, 2 एक्नी के अलावा कौन सी समझ आई है? कक्ष समझ कोई नहीं ना। अब दोबारा रिपीट करें, जो आखिर से शुरू से चले देखिए आखिर से रिवर्स कीजिएगा। अब कम से कम लोग 4 याद रखें, ठीक है। एक्नी नहीं ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ के, व्हाइट हेड्स नहीं ब्लैक वाली और व्हाइट वाली छोड़ के। अब बाकी हाँ नोड्यूलर वो कौन सी होगी, कैसे आपको पता चलेगा? नोड्यूल का मतलब बताएं, आपको पता चलेगा। नहीं ये इनको कुछ टर्म्स यार नहीं पता होती ना, नहीं पता। देखो मैं बताऊं। अच्छा चलो और बताओ, चलो इसकी तो इसको छोड़ो और बताओ। और सिस्ट बनी होती है, ठीक है। किस तरह की, किस देखो किस्म की? मतलब नोड्यूल का मतलब होता है गुच्छे टाइप, अंदर को गुठलियां बनी होती हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर नहीं आती, अंदर ठीक है, फोड़े एक हो टाइप गया, होते हैं, ठीक है। एक सिस्ट समझ आया ना, फोड़े बोलो ना यार, फोड़े वाली एक्नी। दूसरी कौन सी बताई? एक सिस्ट बने होते हैं, सिस्ट का मतलब जैसे अंदर की एक, जैसे ना उसके मुंह नहीं होता, दाने का मुंह नहीं होता, वो एक्नी होती है, मगर वो दवाओं से जब हम भूल किसी जाती की है। बुराई करते हैं और पकड़े जाते तो मुंह दिखाने जैसा नहीं होते, तो हमारा भी कोई मुंह दिखाने वाला नहीं होता। कैसे याद करवा दी कि कितनी लगता है नर्सरी की प्यारी सी ठीक है। हाँ। तो इस तरह वो वाली एक्नी जो मुंह दिखाने के लायक नहीं होती, मुंह नहीं होता उसका, ठीक है। ओके 2 हो गई। एक फोड़े, एक मुंह ना दिखाने वाली एक्नी, समझ गए आप। तीसरी एक होती है कॉमोडोन्स, जैसे खशखाश के दाने छोटे छोटे दाने टाइप, खशखाश टाइप होते हैं ना, वो व्हाइट उसमें डालते हैं, खशखाश सबको पता खाने में डालते है। हैं। मैं बता दूं खशखाश किसमें डालते हैं? होता है कोफ्तों में। हाँ नहीं वो कोफ्तों वो बताता हूँ। किसमें डालते हैं? ये ड्राई होती है। ये ड्राई होती है। अब ड्राई भी होती है, मुझे तो नहीं खशखाश पता। टाइप होती पहले है ना। आपको समझ आया था, मुझे भी समझ नहीं आया, अब समझ आया। खशखाश देख लें तो समझ आएगा कि इस तरह की एक्नी हो तो वो खशखाश वाली है, ठीक है। अब चौथा बताएं। चौथी होती है जी एक्नी वल्गैरिस, जो बड़ी कॉमन। वो क्या होती है? वो तो सुन के मुझे तो अजीब सा लग रहा है। देखो एक तो एक्नी आती है कि जो आपके अंदर मैदा खराब हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो वो जाती शक्ल है। कैसी होती है उसकी, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पूरे ये चेहरे वाली पे एलर्जी की तरह फैली होती है, पूरे चेहरे पे एलर्जी की तरह ये फैली वाली होती है। स्किन एलर्जी टाइप की है, लेकिन इसके अंदर ना तो ब्लड आएगा, लेकिन ये इनको खारिश होती है, खारिश होती है आपको। एक्नी वल्गैरियस वो दुश्मन है आपका, वफादार दुश्मन है जो कब्र तक आपकी जान नहीं छोड़ता, इसीलिए इसको वल्गैरियस कहते हैं। तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए जो कब्र तक जान नहीं छोड़ेगा। इतनी ईमानदार, ऐसी कोई ईमानदारी वाली चीज इतनी मिलती है। वफा रखती है और उसको बेवफा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें सारे आपके अच्छा, एक और चीज हम भी किसी जेनेटिक उसके नहीं है, जो चीज हमसे वफा करे हमें उससे वफा नहीं चाहिए, जो हमारे साथ बेवफाई करे हमें वही वफा चाहिए। इंसान
ये नूरजहां की वो गजल याद आ गई, जो ना मिल सका वही बेवफा, बस कितनी अजीब कितनी सी बात गहराई है है इसके अंदर यार, क्या बड़ी है ना। दोबारा जो चला गया मुझे छोड़ के वही वही आज तक मेरे पास है, मुझे याद है, पास है। अच्छा, क्योंकि क्या बात है भाई, मुकर्रर इससे अच्छा मुकर्रर किसी ने गाना दे, गाना दे, गाना दे, गाना दे, माइक 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 माइक। अच्छा ये बड़ी, अब जल्दी नैयर चलाओ, रो रहे हो क्या बैठ? गुनगुना के जरा सुनाना हल्का सा तरन्नुम से। पीछे म्यूजिक तरन्नुम तरन्नुम। हमने म्यूजिक खत्म कर दिया। नहीं तरन्नुम तरन्नुम। महीने में म्यूजिक भी खत्म कर दिया। तो भाई बड़ी खतरनाक हुई भी है तरन्नुम। चलाए ना तो मैं वो करूंगी ना, लिपसिंग करूंगी। किसी को आता है? क्यों अब सिस्टम भी हटा दिया क्या? अब ये पूरे ना वहाँ पे सामान ज्यादा है ना, आस्ता आस्ता उठाएंगे। इको ही नहीं होगा, होगा। हेलो मैं समझ सारी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता हटा दिए। बहुत अच्छा कर रही है, सुनो। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात। अच्छा गा रही है, अच्छा गा रही है। जो चला जो चला गया मुझे छोड़ के वही आज तक मेरे पास है। वाह, अगले ब्रेक में ये गाना हम आपको सुनाएंगे। बात है यार, ये चला अरे निगाह चुप करे, अपनी बेसुरी आवाज कॉल्स ले ले। इसकी रिकॉर्डिंग निकाले ना नूरजहां की। अभी वो थोड़ा सा सिस्टम भी स्लो चल रहा है ना, समझा करे। सिस्टम भी स्लो हो गया ना हम सबका, जैसे मैंने बताया ना सुबह सुबह मैं अब सुस्त होती हूँ तो। अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? गुड मॉर्निंग अभी सलाम। गुड मॉर्निंग, तुम बड़ी खुश हो ना, आज कोई खुश नहीं हो सकता। मैं काफी खुश हूँ, इतनी बुरी तो आपने खबर सुनाई है, क्या ये खबर सुन के हम लोग खुश हो सकते हैं? तुम्हारी आवाज और तुम्हारे लफ्ज तुम्हारा साथ नहीं दे रही, ये खुला तजाद नहीं है। नहीं आप सलाम, क्योंकि देखो अब टोन चेंज किए इसने, रोने वाली सलाम किस तरह किया था, हेलो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, अब रोने वाली टोन की इसने। अच्छी तरह बात तुम्हें देख के भी तो खुशी थी ना। पूछ ले, मैं अभी भी जो मेरा दिल है वो कांप रहा है और मुझे ना ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जो लोग आपको सुबह देखकर जीते हैं, जिनकी सुबह आपसे होती है, वो क्या करेंगे? अरे वो आती रहेगी। तुम तो सुबह शाम रात मेरी शक्ल देखती हो, वही तुमने कॉल की थी, याद है तुमने? जी मैं उस्मा हूँ पत्तों की से। अभी सलाम उस्मा। चलो उस्मा, अब सुबह सुबह थोड़ा सा पता है शक्ल देख देख के भी लोग तंग आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा लोगों को। नहीं आप सनम, मैं आपको देखकर बिल्कुल तंग नहीं आती। तो अभी सनम आप मैं एक और बात बताऊं? हाँ बताओ। अभी सनम मैं आपको एक बात बताऊं? बताओ। क्योंकि आपकी हर बर्थडे को मैं केक कट करती हूँ आपके नाम का। 14 जुलाई को मैं आपकी बर्थडे का केक कट करती हूँ, ठीक है ना? मैं आपको इतना प्यार करती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, और मेरी ख्वाहिश है दूरी रह जाए आपसे मिलने की। अरे क्यों, मैं कोई अल्लाह जिंदगी देगा मुझे, मैं यही हूँ, क्या हो गया? टीवी पे आएगी, एड्स में आएगी, शो पे नहीं होंगे तो मैं आपको तो मैं पहले भी शो नहीं करती थी, तो मैं काम करती थी, अभी भी मैं काम करूंगी, अभी भी मैं शोज में आऊंगी, ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये शो खत्म हो रहा है, हो सकता है आप मुझे कहीं और देखें, हो सकता है मैं कुछ और करूँ, हो सकता है मेरी कोई और ट्रांसमिशन हो। आप एक बात बताएं कि आप इस महीने के अंदर अंदर लाहौर आएंगी? हाँ वैसे मैं लाहौर आ रही हूँ, बाय द वे दिन नहीं बता सकती, मैं लाहौर हाँ किसी शूट के लिए आ रही हूँ लाहौर। बेटा परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह हर जुमेरात के शो खत्म होने से पहले इस महीने के अंदर अंदर आप आएंगी। ये न्यूज़ मैं दे देता हूँ, कम लोगों को पता है। आप परेशान नहीं हो बेटा, हर जुमेरात को सनम हर मुसलमान के ख्वाब में आएगी, तो आप इतने सीरियस दे रहे हैं। ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो मुझे पता था कुछ फनी है, मैं समझा बड़ी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। मैं कही लेकिन ये ना कह रहे जुमे रात को इसके लिए सदका दे दिया करें। हाँ ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे सदका दें इसके लिए, इसके नाम पे, किसके नाम? सनम के नाम पे। अच्छा ठीक है उस्मा, थैंक यू सो मच, आई लव यू, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रियाज साहब कैसे हैं? ये हमारे वाले नहीं हैं, दूसरे हैं। हेलो, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। कैसे हैं रियाज साहब? हमारे वाले, मैंने कहा कोई गैर है तुम्हें जरा जी बिल्कुल आप वाले हैं, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। सनम आज आपने जो खबर दी है कि जी ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है और आप भी जारी हैं और ये सारी टीम, तो आप पूरे हमारे दिलों में, पूरे पाकिस्तान के दिलों में रहेंगी। ये जरूरी नहीं है कि आप ये एक मॉर्निंग शो इंशाल्लाह ताला
इससे अच्छा कोई मॉर्निंग शो में आप आएंगे और कोई भी आप पे खत्म नहीं होगा, दुनिया खत्म नहीं हुई। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आमीन आमीन यार साहब, बहुत शुक्रिया दुआएं देने का। और इससे पहले भी जो है आप लोगों को, अगर मैं मॉर्निंग शो शुरू किया तो ऑब्वियसली अपने प्लेस की वजह से और अपने काम की वजह से, तब भी मैं आपके दिलों में मुझे लगता था कि मैं राज करती हूँ। उसके बाद अब मैं ड्रामा भी कर रही थी और ये भी, तो उसके बाद भी मैं आपके दिलों में राज कर रही थी और इंशाल्लाह मरते दम तक करती रहूंगी। ठीक है। और आज मुझे लग रहा है कि हमें सिर्फ सबको बातें करनी चाहिए, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा कोई टोटका बताने का, दिल चाह रहा सिर्फ बातें करें। बट अभी बहुत सारे दिन है तो बात करें, ब्रेक के बाद वो गाना कर लेते हैं। ये तो कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा। नहीं, अभी हमने शक्ल दिखा दी ना, बिफोर एंड आफ्टर। हम आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं कि अभी इस मशीन से फौरन रिजल्ट क्या है, वो आप देखेगा। फिर हमें बिल्किस आपा और यहाँ पे डॉक्टर ईसा और यहाँ पे क्या नाम है शाह नज़ीर साहब और खुरम हमें क्या बताएगा, ये मैं आपको बताऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग समझ जाएगा, लेकिन वो नूरजहां का गाना नहीं है, जाग जाओ, निकालना है गाना और सुनाना है गाना। बहुत एक छोटा सा ब्रेक। आई लव यू ऑल, गुड मॉर्निंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन, और यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। जी डॉक्टर फराह। अच्छा, आईपीएल लेज़र हम कर रहे हैं एक्नी के लिए। मैंने पहले इसको क्लींस कर लिया। एक्नी की जो भी कंडीशन होती है उसको कभी भी ज़्यादा मसाज नहीं करते हैं, चीज़ें लगा के छोड़ देते हैं। मैंने हल्के हाथ से इनको मसाज किया। मसाज करने के बाद हमारे ही नेचुरलाइज कंपनी का सीरम है, क्योंकि जो हम सीरम यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो टोटल हर्बल होती है। ये मैंने लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, वो स्किन में पेनिट्रेट हो गया। अब मैं लेज़र के ज़रिए आपको बताऊँगी कि किस तरह हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसके इसकी क्योंकि 5 इसके सिस्टम हैं, तो इसके जो ये हमारे पास जो इसके टूल्स होते हैं, जब ये हम इसको चेंज कर देते हैं उसका काम चेंज हो जाता है। अभी मैं एक्नी का काम कर रही हूँ, तो मैं इसको चेंज करके, अभी आपने क्या लगाया? अभी मैंने जो लगाया है वो एक्नी के लिए लगाया है। जो मेरा टूल है वो एक्नी के लिए है। बाकी ये जो मेरे 4 टूल हैं, ये मेरा सारी वर्क करेंगे अलग अलग चीज़ों के, पिगमेंटेशन के हैं और दूसरी चीज़ों के। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। हम जब तक कि स्टार्ट करें, बिफोर एंड आफ्टर में थोड़ी देर में दिखाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्किस आप मुझे बताइए कि चुकंदर से आप मुझे क्या बता रही हैं? मैं बता रही हूँ हाथ पाँव, क्योंकि चुकंदर ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो जो मैं बना रही हूँ वो ना सिर्फ फटी एड़ियों पे, हाथ पाँव, पूरी फुल बॉडी पे ये क्रीम बनाकर आप लगा सकते हो। और उसके लिए आपने क्या करना है, एलोवेरा लेना है, एलोवेरा जेल लेना है। आपने प्योर एलोवेरा जेल ले लें, उसको आप ब्लेंडर में डाल दें, ब्लेंड करना है। उसके साथ आपने कैस्टर ऑयल, ये क्रीम बन जाएगी पूरी। उसके साथ आपने तिल का तेल लेना है। तिल का तेल आपके पास है? देंगे? अच्छा, ये रहा तिल का तेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वज़न लेना है। और इसमें हमने चुकंदर का जूस भी डालना है, रस जो है निकाल कर छान कर डालना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने एक साथ ब्लेंड कर ली। चुकंदर को अलग से पहले आपने रस उसका निकाल लेना है, फिर उसको छान लेना है। ठीक है, ये आपकी क्रीम तैयार हो गई। अब ये जो क्रीम है, ये आप फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं, आप हाथ पाँव पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आपने क्या करना है, ये लगाने के बाद आपने कोई मलमल का कपड़ा वगैरह बांध लेना है, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और ये बनाकर भी रख सकते हैं सारी चीज़ें, और हफ्ते तक अगर आप इसमें बार बार हाथ नहीं डालेंगे, कोई चम्मच वगैरह नहीं डालेंगे, तो ये सही रहती है। बहुत इजी है और आसानी से बन जाता है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ये आप फुल बॉडी पे भी और हाथों और पाँव पे लगाकर 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद आप माइल्ड सोप से वॉश कर लें। ठीक है, तो ये जो है ड्राई स्किन के लिए बन गई। ओके जी, वाह। इसी तरह बनाएं और लगाएं और सर्दियों में अपनी स्किन को निखारें और चमकाएं। ठीक है ना, ड्राइनेस को ख़त्म करें, दूर करें, बाय बाय करें। ओके जी, शाह नज़ीर साहब आप क्या बता रहे हैं हमें? जी, मैं वज़न कम करना और वज़न बढ़ाना
ओह वाह, एक होता है पिचके गाल होते हैं लोगों के, बिल्कुल सूखे सूखे से होते हैं। हमें तो पिचके गाल लोग कहते चाहिए, मतलब पिचके गाल तो आजकल इंडस्ट्री में सबको चाहिए। हाँ, लेकिन बाज लोगों की फरमाइश होती है कि उनका वेट नहीं बढ़ता, हाँ, वजन बढ़ाने के लिए, और काफी लोग कुछ यानी कपड़ों का स्टाइल भी बनाते हैं तो बन नहीं पाता। यहाँ पर ले लो, तो बताएं जरा, आप वेट बढ़ाने का पहले बता रहे हैं, पहले वेट और फिर वेट का कम करने का जी, बताएंगे। बिल्कुल। पिचके गाल कैसे बनाने हैं वो बताएंगे, फिर पिचके गालों में जिनकी सूखी हवा कलाइयाँ कैसे होती हैं, पतले भरनी है होते वो हैं, बताएंगे। जी हाँ, उसे ठीक करने पिचके के गालों में हवा कैसे भरवानी है, जल्दी से हाथ ऊपर करें। चलें, 1, ओके, 2, पिचके गाल 2। वाओ, कोई ऐसा भी है कि पिचके गालों को फुलाना चाहता है? अब वो लोग हाथ ऊपर करें जो पिचके गाल बनाना चाहते हैं। ये ओके जी, चले जी, हाँ ना, हाँ, पिचके गाल चले जी। कितने दिन में, कितनी देर में पिचके गाल? देखें, ये कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करना होगा। ये आस्ते आस्ते अच्छा, खून की कमी भी दूर करेगी। नहीं नहीं नहीं, वो फुलाने वाला काम नहीं करना, ये मांस पैदा करेगी, गोश्त पैदा करेगी, और ये वीकनेस को भी दूर करेगी, खून की कमी को भी दूर करेगी, घबराहट बेचैनी को भी दूर करेगी। कमी है मुझमें। जी हाँ, जिनको भी खून की कमी रहती हो तो आपने वैसे तो इसका आम तरीका जैसे सिर्फ सिंपल खून की कमी दूर करना है तो बॉयल चुकंदर ले लें। 7 आया था, सिर्फ एक हफ्ता ट्वाइस डे। पिक वाइट क्यों खाऊं? इससे तो बंदा गोरा, स्किन वाइटनिंग क्यों खाऊं? इससे मैं क्या होगा? गोरे भी होते हैं, इससे ब्लड बनता है, नया ताजा खून बनता है। स्किन टाइटनिंग फॉर्मूला है ये, नहीं लाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग क्यों खाऊं मैं? इससे खून क्यों बढ़ेगा मेरा? फ्रेंच, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ो क्या है, फ्रेंच मैरीटाइम एक्सट्रैक्ट है। वो क्या होता है? अब मुझे क्या पता, फ्रेंच के अलावा कुछ समझ नहीं आया। जो फ्रांसीसी समंदर की जड़ी बूटी है, जिससे आपका खून ये खाओ, एक हफ्ते खाओ, और ये बहुत जल्दी खून बनाती है सनम। अब देखिएगा, 1 हफ्ते के बाद मैं शो करूंगी, अगले मंडे इंशाल्लाह मेरा खून यूं टपकेगा, तो प्लीज बाल्टियां लेकर आइएगा। आमीन। जिसको खून चाहिए, ए पॉजिटिव, टपकेगा खून, खून के आंसू निकलेंगे लास्ट शो में। अल्लाह ना करे तो ऐसी खतरनाक बातें करती हो सनम। मेरे पिचके गाल फिर रह गए। पिचके रह गए। जी प्लीज बता देखें, 1 गिलास चुकंदर का जूस ले लें, उसमें ये एक बूटी आती है बदहारी कंद। बदहारी कंद ये वेट गेन करने में बहुत मदद देती है, वजन बढ़ाती है, हड्डियों के लिए भी। जी हाँ, हड्डियों के लिए भी बेहतर है। इसकी आधी चाय वाली चम्मच ऐसे मिलाकर 1 टाइम रोजाना पिएं, सुबह नाश्ते के बाद या रात को खाने के बाद 1 टाइम रोजाना पीना है, कम से कम 40 दिन इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा खून की कमी भी पूरी होगी, वीकनेस भी दूर होगी, और दूसरा सुस्ती काहली रहती है, दिल चाहता है हम लेटे रहें, कहीं ना जाएं, वो चीज़ भी आपकी सही हो, एक्टिव हो जाएंगे आप। दूसरी चीज़, जिनका वेट कम नहीं, खुद पिए ताकि एक्टिव हो जाए। ये वेट बढ़ाने का बताया इन्होंने इनके आपस में लड़ाई चल रही है। नहीं, मोहब्बत चल रही है। अच्छा, मोहब्बत के साथ में खड़े हो गए। वो पिचके गालों पे आपको देखे बार बार टोक रहे हैं, आप अच्छी चीज बता रहे हैं ना, तो अब वो जेलस हो रहे हैं। पिचके गालों को दूर करने के लिए बता रहा हूँ, वेट बढ़ाने के लिए। हाँ। और दूसरा वेट कम करने के लिए, जैसे जिन लोगों का पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी ये बढ़ रही होती है, कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, उनको अचानक सर्दी, अचानक गर्मी लगती है, ऐसे पेशेंट्स को अक्सर कमर में दर्द की भी शिकायत रहती है, तो उसको दूर करने के लिए और 1 महीने में कम से कम 4 से 5 किलो वज़न कम करने के लिए इसमें टोटली 4-5 चीज़ें हैं। यह है बरगे सुद्दाब, ये उसका पाउडर है, इनका वज़न लेना है 50 ग्राम। ये है आंवला, ये आंवले का पाउडर है 50 ग्राम। ये है कलौंजी, इसका वज़न भी 50 ग्राम लेना है। ये चुकंदर की जड़, इसका पाउडर है ये, इसका वज़न भी 50 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 छोटा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले सादा पानी के साथ लें, और ये लगातार महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कि 1 महीने में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और आप 1 महीने में कितने स्मार्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह ये है जबरदस्त। ये पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सबको कम करेगी। कितना मजा आया ना, मॉनिटर से अपनी पिक्चर खींची है यहाँ से, मेरी शक्ल आ रही थी। लेकिन दोनों चीजें आपने बता दी, 2 टोटके बताया आपने, 1 तीर से 2 शिकार कर दिया, 1.5 मिनट में 2 टोटके। 1.5 मिनट में क्या कमाल भाई, कमाल। ओके साईं बाबा, तव्हां छा था ॿुधायो? बड़ी दुख भरी दास्तान है। अरे गाना दुख पे गाना याद आया, नूरजहां का,
रेडी? हाय रेडी, गाना आ गया। नहीं यार सुनवा दो, बैकग्राउंड में गाना चलाओ। वीडियो आनी चाहिए ना साड़ी में। 3, 2, 1। इनको भी देखा, खुरम को भी ये गाना पसंद है बहुत सारा, प्यारा सा। बहुत। हाँ, लव दिस सॉन्ग। इतनी गहराई है यार तुम में, ये तो बड़े लिमिटेड। मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ। बहुत अच्छा। अभी बैकग्राउंड में आहिस्ता आहिस्ता चलते रहने दो। बहुत ही अच्छा है। इसका एक मिसरा बहुत अच्छा है, मैं बताती हूँ। जो जैसे मिसरा आएगा ना आवाज बढ़ा देना, फिर मैं वो बताऊंगी। कौन सा वाला है? मुझे भी बताती हूँ, अभी आए। सॉन्ग क्या गाने हम लोग सुनते नहीं हैं। क्या बात है। ये तो आप YouTube पे लगाएंगी ना। यार ऑनेस्टली अभी कुछ दिन हम जब तक शो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि मतलब मैं किसी के सामने ना ये नहीं बताती कि पुराने गाने आप लोग मैडम नूर जहाँ को सुने, आप नैहरा नूर साहिबा को सुने, मतलब उमेरा चन्ना साहिबा को सुने, आप मेहदी हसन खान साहब को सुने, चमकते चांद को टूटा हुआ था गुलाम अली साहब को सुने। मतलब क्या गाने ये यार आप लोग। मैं उस दिन वैसे ही नूरजहां के गाने सुन रही थी। नज़ीर को सुने बिल्कुल। और अभी वो भी चला है। अभी मैं बताती हूँ कौन सी बेगम है वो। नहीं यार मेरे गाना सुना, इसको आवाज कम करो, मैं बताती हूँ। मुझे दोस्त बन के दगा ना दे, नहीं है ना नूर, मुझे दोस्त बन के दगा ना दे, ये चलाओ, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा गाना है। मैं अब आपको पुराने गाने, तो अब ना मुझे फील होता है जैसे वो वाली बात है कि अंग्रेजी का लफ्ज गलत बोल दिया अगर लाइव शो में या किसी ने भी या मैंने, हम बड़े शर्मिंदा होते हैं कि यार बेइज्जती हो गई। हाँ बेगम अख्तरी बेगम उनका, तो हम लोग ना बड़े शर्मिंदा होते हैं। और जब उर्दू का लफ्ज गलत बोलो, हाँ हाँ सब मजाक बोलो कि खुश होते हैं भाई, फखर होता है, फखर होता है। मैं कहती हूँ क्यों ऐसा नहीं। हाँ अंग्रेजी भी सही आनी चाहिए, अगर आप बोल रहे हो उर्दू भी आपको सही आनी चाहिए, बट अगर अंग्रेजी में गलती होगी तो उसमें भी आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। नहीं है कोई इशू नहीं, ठीक है। इसी तरह उर्दू में भी अगर कोई गलती होगी तो कोई इशू नहीं है, तो वो वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे वही बात है कि आप सारे गाने सुनते हो, यार क्या हो गया है, अब तुम नूरजहां बैठ के सुनोगी, क्या हो गया तुम अब ये सुन रही हो, क्या हो गया तुम ये सुन रही हो, बुढ़ी रूह है तुम में। यार ये आर्ट है, ये टैलेंट है। आर्ट का पुरानी बुक्स क्या पुरानी हो गई, वो शऊर हमेशा रहेगा। ये आर्ट जिंदगी भर रहेगा, पूरी दुनिया सुनती है। ये मैटर नहीं करता एज क्या है आपकी, ये आपका शौक क्या है, आपका अंदर का लेवल क्या है। आप हमारे आर्टिस्ट या सिंगर्स को सुने तो सही, लोग इनकी लाइक बाहर लोग इबादत लिटरली करते हैं कि अपने आर्टिस्ट उनकी पुराने सॉन्ग में होता क्या है, अल्फाजों का जो चुनाव है ना बहुत बेहतरीन, बेसिकली अल्फाजों का चुनाव जो है ना उसमें वो बेहूदगी नहीं है। हाँ आजकल तो ये मैं भी इसलिए ये नहीं पसंद। हाँ जो सच्ची बात है। अच्छा जैसे एक गाना है कि उससे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे, उससे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। मतलब ये पोइट्री तो आप सुने, आपको लाइफ का पता चलता है, आप सीखते हो इन गानों से, इन चीज़ों से। खैर अब अख्तरी बेगम साहिबा का हम सुनेंगे, मुझे दोस्त बन के दगा ना दे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के उन्हीं का ये सॉन्ग है। तो थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, आप सबको पता है ना, गाइस नो इट ना कि हम स्लो चल रहे हैं। अली स्लो चल रहे हैं, मजाक करने दो यार, क्या हो गया, कुछ ही दिन तो रह गए हैं, कौन सा मैं लाइव शो में इस तरह रोज़ मजाक करूँगी। जी आप क्या बता रहे हैं? अच्छा जी, मैं ये एक रेसिपी उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, बच्चे बड़े सब पी सकते हैं, जिनको खून की कमी होती है।
बच्चे मतलब मैं, बड़े मतलब आप लोग। हाँ, एनेमिक जो भी लोग हैं जिनमें खून की कमी होती है और खून की कोई भी डिजीज़ होती है, ख़ास तौर पर माइनर थैलेसीमिया में खून की कमी मेरा माइनर है। हाँ, वो एक लेवल पे रहता है क्योंकि ऊपर नहीं जाता। माइनर, मेजर खतरनाक होता है, माइनर का कोई इशू नहीं है, कोई नेचुरल है। माइनर वालों के लिए बहुत अच्छा इसलिए है कि उनका हमेशा एचबी थोड़ा कम ही आता है, तो नेचुरल आप तो अपने बहुत कम है ना मेरा। हाँ, थोड़ा सा 11.5 जो है वो 12 नहीं 9 तुम्हारे लिए बहुत। हाँ जी, वो चेक दुबली पतली हो। मुझे दोस्त दन के क्या बात है। हाँ हाँ, करीब है। आपने नहीं सुना ना, अब ये सुनिएगा। हाँ ठीक है, चलें। जब तक आप लोग अख्तरी से नहीं निकलेंगे मैं नहीं बनाऊंगा। हो गया? अख्तरी बेगम साहब बहुत बढ़िया। अच्छा जी, हम इसमें 3 चीजें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद सुनते हैं। सनम ये आप घर पे बना के जरूर मैं पी रही हूँ ना, ये आपने मुझे लग रहा है अच्छा, दे दिया ना। इसमें हमने चुकंदर लिया है जी। सुनो ये खाओ। एक छोटा सा चुकंदर काट लें, चुकंदर ऐड करें और इसमें थोड़ी सी पालक ऐड करें और इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड करें। अगर बच्चे हैं तो आप अदरक नहीं डालें, उसकी जगह आप इसमें अनार डाल सकते हैं। ये 3 चीज़ें ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल दें। खुरम, ये कुछ पेशेंट ऐसे हैं ना जी जो फॉलो करते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ लोग घर में बनाते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेशेंट ऐसी थी, बच्ची थी, मतलब 20-22 साल की, उनका HB7 से ऊपर जाता ही नहीं था। मैंने उसे कहा था 6 महीने पीना, 11.5 पे खड़ा हुआ था। मतलब लोग ब्लड चढ़ाते हैं। माशाल्लाह। तमाशा बूटी भी भाई इसके जी, साथ बहुत साथ अच्छा। कराते रहना चाहिए ना, वो भी अच्छा होता है ताकि मसले न लगे। बस ये ड्रिंक्स और तैयार शादी से पहले अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर माइनर है तो बच्चा मेजर हो सकता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, नहीं अब तो माशाल्लाह लोग हाँ, टेस्ट करा रहे हैं। अब कोई वो आया है ना, कोई लॉ भी पास हुआ है कि अब जी, ये हुआ टेस्ट कराना है, बिल्कुल उसके हुआ। बाद बिल्कुल शादी से ये पहले होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए। आप आने वाली जो जान, जो जिंदगियां हैं, जो बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल खराब करेंगे जी। और इससे, ये है खुदा ना। ना खासा ऐसी बीमारियां नहीं है जो खुदा ना खासा इलाज नहीं है, नॉर्मल सी है। नेचुरोपैथी में तो अगर माइनर को माइनर से ही शादी करनी हो, इश्क हो जाए, मोहब्बत हो, हीर रांझा बन जाए तो कोई बात नहीं, कर ले, कोई खराब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे बल्किस ने बताया, मेडिसिन से या बिल्कुल बिल्कुल कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि जैसे एलर्जी हो माँ बाप को तो बच्चों में जरूर आती है, इसी तरह अगर माइनर थैलेसीमिया दोनों हैं तो बच्चे को पॉसिबल है ये होना, और मेजर भी हो जाता है, ज्यादातर उसमें चांसेस होते हैं। तो हमने ये ड्रिंक बनाया है जिसमें चुकंदर है, थोड़ी सी पालक है, जिंजर है। 1 गिलास रोजाना दोपहर में आप पिए, 6 महीने पी के देख ले, जिनका 7 11.5 पे चले जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, और मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक मैं रेसिपी आपको बता रहा हूँ, बाल खोरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और जाएं कहीं पे भी अपना ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन मैं आसान तरीका बता देता हूँ। चुकंदर का पत्ता, चुकंदर का पत्ता आप लेकर सिलबट्टे पे इसको पेस्ट बना लें। जब बिल्कुल पेस्ट बन जाए तो इसमें आप थोड़ा सा अंडे का तेल ऐड करके, और जो अफेक्टेड एरिया है सर में जहाँ बाल नहीं है, वहाँ पहले ये लगाने से पहले आप क्या करेंगे, सूती कपड़ा लेकर हल्का सा वहाँ स्क्रब करें लाइट, ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी बेहतर हो। उसके बाद ये जो आपने पेस्ट बनाया था चुकंदर के पत्ते और एग का, ये उसके ऊपर लगा दें। अल्लाह ताला ने चाहा 1 महीने के अंदर आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। खुरम को बुला रहे हैं, जबरदस्त। और अब हम वो गाना निकल आया ना यार, नहीं यार क्या हो गया है? नहर, सोना और चांदी निकाल दो। सोना, वो मैं सुना रही हूँ आपको, सोना ना चांदी, फिर आपके पास आते हैं। अच्छा बिल्कुल। ओके, बिस्मिल्लाह। हाँ कहाँ है माइक? दूसरा है? बैंड क्यों नहीं है? बैंड बजाते ना यहाँ पे। बैंड वालों को भी तो पता है कि 28 को बंद हो रहा है। क्या उनको पता चल गया शो बंद हो रहा है? सो रहे उन्होंने काम की अपनी नींदें खराब करें। लेकिन बुलवाएंगे, आखिरी महीना है तो जरा इंशाल्लाह कल से। क्या नहीं यार, तुम मुझसे बात कर रहे हो? ओके, बस सोना ना चांदी। ईसा भाई हर जगह गाते हैं। हाँ, माइक तो खोले। माइक खोले। फिर उसके बाद हम टोटका बताएंगे खुरम का। जी सर। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, तू जो करे प्यार मुझसे, फिर तो ये वादा है तुमसे, कहाँ चला गया? छोटा सा घर तुमसे लूंगा, दुख सुख
मैंने कहा बहुत दे दिया, आप ले अब मैं गा रही हूँ, ठीक है, अब मैं गा रही हूँ। बताइएगा किसने अच्छा गाया। वैसे हम दोनों माशाल्लाह आला के बेसुरे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ गाते हैं। देखो सुनना एक अलग चीज होती है, गाना है सुनना एक अलग। जब मैं गा रही हूँ तो गाना रेडी है, चुप करो तुम। नहीं, अख्तरी बेगम साहिबा रेडी है, लेकिन पहले ये अख्तरी गाएगी, सनम अख्तरी। ओके ठीक है। वो कहाँ है? गले की वजह से जाहिर प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर आपसे गाया। बहुत अच्छा गाया। मैं अक्सर ये माशाल्लाह बहुत अच्छा। वाटर कूलर मेरा हुआ बाबा। ओके अख्तरी बेगम, आपको गाना आपको ज्यादा पसंद है ना, इसलिए पहले आपके टोटके से पहले गाना, उसके बाद टोटका। क्या बात है, गाने ही गाने। क्या बात है खुरम भाई। बहुत अच्छा मिश्रा आएगा, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो म्यूजिक को, वर्डिंग पे आओ। सोफिस्टिकेटेड और ये सुनेगा। तो ये अख्तरी बेगम साहिबा की गज़ल है, ज़रूर सुनिएगा, बहुत खूबसूरत गज़ल है। और एक और वो था कि मेहदी हसन खान साहब का कि जो जहर पी चुका हूँ तुझी ने मुझे दिया, जो जहर पी चुका हूँ तुझी ने मुझे दिया, अब जिंदगी की दुआ, अब तू तो जिंदगी की दुआ मुझे ना दे। ये बहुत आगे, बहुत खूबसूरत है वो भी। आगे पीछे लाइन थी, अब बाद में वो सुनाती हूँ। अच्छा रिजल्ट दिखाएं जी। अच्छा सनम, यहाँ पे इनकी एक्ने अगर आप देखेंगे बहुत रेड थी, यहाँ पे चिक्स पे थी। बिफोर दिखा सकते हैं? रेडी है बिफोर? ये पोर्शन देखें, ये पोर्शन देखें, ये पोर्शन देखें। आप दिखा दो। ओह, और ये ना वाइटनिंग भी बड़ा अच्छा, ब्राइट भी बड़ा करता है। और ये सिर्फ मैंने जो है वो अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट किया, ये कम से कम 10 मिनट्स करना होता है। और ये बिल्कुल खत्म। ऑलरेडी एक लिपस्टिक, मेकअप, और अभी उसी जगह उसी सीट पे वॉश करके आई हैं। डिफरेंस देखें। क्लैपिंग। ठीक है, थैंक यू। चलें जी, इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुर्रम मुशीर आज जो हमें बता रहे हैं वो आज तक कभी उन्होंने नहीं बताया। सो जानने के लिए छोटा सा ब्रेक कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ। गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद।
ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड शिफाली ने मुझे मैसेज किया है। और शिफाली, जल्दी से मुझे बताओ कि मैसेज तुमने मुझे क्यों किया, फिर ताकि मैं अनाउंस कर सकूं। ओके जी, गाने तो हमने आपको गज़लें बड़ी सुना दी और नाम भी बता दी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये गज़लें सुनेंगे, इनको समझेंगे, इनको फील करेंगे और हमारे जो ये पुराने आर्टिस्ट सिंगर्स जो हमारी नस्लें भी, मेरा दिल चाहता है कि कभी इनको ना भूलें। तो अगर हम इनको याद करेंगे तो हमारी नस्लें नहीं भूलेंगी, अगर हम लोग इनको भूल जाएंगे तो हमारी नस्लें कैसे याद करेंगी। तो प्लीज़ ये गाने, ये चीज़ें ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच, आई लव यू नैयर, थैंक यू। और बात बताइए। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा, ये देखें, ये तस्वीर फोकस करेंगे, ऊपर की एक लाइन करेंगे और नीचे की। ये देखिए, ये है मेल पैटर्न, गंजपन, मेल पैटर्न और एंड्रोजेनेटिक। ये मर्दों का पैटर्न, ये देखिए 5 स्टेजेस में होता है और औरतों का ये देखिए 3 स्टेजेस हैं। और औरतों का जब शुरू होता है तो बहुत तेज़ी के साथ सेंटर से आपके बाल गायब होना शुरू होते हैं और कंडीशन इस तरह से हो जाती है। और ये भी निकाल लिया गाना, ये तो नहीं है। हाय, जो जहर पी चुका हूँ मैं, जैसे साहब का, तुम्ही ने मुझे दिया। क्या आवाज लगाओ। जो जहर पी चुका हूँ तुम्ही ने मुझे दिया। जो जहर पी चुका, नजर आ गया, स्क्रीन पे दिखा दिया। जो जहर पी चुका तुमने मुझे, अब तुम तो जिंदगी तो मुझे, अब तुम जिंदगी का शोला था जल बुझाऊं, हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। जो जहर पी चुका हूँ तुम्ही ने मुझे दिया, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे ना दो। क्या यार, चलें जी जी जनाब, बड़ा अच्छा मूड बिल्कुल चेंज है ना। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा ऑयल बना रहे हैं, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा रिलैक्स होंगे, आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। और नहीं मैं कह रहा हूँ कि बड़े अच्छा होगा, इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आएगा। लोग सोचेंगे यार बड़ी कोई दुखी हुए। ये नहीं कि जो वर्डिंग है वो आपने गुजरे हो आप उन पे, या क्या, इट्स जस्ट कैफियत है, कैफियत है। हाँ, जहर का जिक्र था, पीजिएगा नहीं। हाँ, देखो वो पता नहीं मगर देखिए, देखो फिर उसको मजाक में टाल रहे हैं, इतनी गहराई वाली चीज है। मतलब क्यों सेंटी क्यों हो रहे हैं? नहीं सेंटी नहीं हो रहा। अच्छा जी, चले, एक बड़ा अच्छा सा ऑयल। गहरा है आज, मुझे पता इतनी अच्छी ये सब घुटना है, गहरा नहीं, इसको कहते हैं घुटना। अच्छा देखिए, ये तेल बालों की ग्रोथ के लिए, गजलें और इतनी प्यारी पसंद है। तो मैंने जो गजलें चलवाई हैं आज वो आपको प्यारी नजर नहीं आई, उसकी प्यारी गजलें आप समझ आओ। आपको आके बता रहा था ये सुनना, तो मुझे इससे लगा कि यार मजा लेने से कभी बताइए। इंसान के अंदर एक और इंसान छुपा होता है। सबसे पहले जी एक डाला इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल, सही कह रहे हैं। सेकंड हम डालेंगे जी जैतून का तेल। तुम्हारी वजह से हमने इतनी गजलें सुनी, तुम्हारा टोटका नहीं सुनेंगे हम। और खुरम, मैं जो कर रही हूँ ना, पिगमेंटेशन कंट्रोल। अच्छा, सरसों का तेल, जैतून का तेल, अब डालेंगे जी बादाम का तेल। अच्छा, इसके साथ कद्दू का छुआ हुआ चुकंदर और गाजर, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। थोड़ी सी चुकंदर गाजर, साथ में डालेंगे जी देसी घी या मक्खन। ये आपके बालों को बहुत तेज़ी के साथ अंदर से उगाएगा, बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये मक्खन आप डालेंगे इसी तेल के अंदर। उसके साथ डालेंगे जी मेथी दाना और कलौंजी और सूरजमुखी के बीज, और उसके साथ ऐड करेंगे जी, ये देखिए, ये है लोशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन और कैरेटिन है, जो आपके बालों को नेचुरली बड़ा, एक तरीके से आप देखें कि इसको आपके बालों को बहुत नरिश करेगा, बहुत जान उनके अंदर आना शुरू हो जाएगी। और जहाँ से गंजापन है वहाँ पे आपका जो खुरदरापन होता है उसमें से फॉलिकल्स को ये
उगाएगा। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त सा तेल तैयार हो रहा है। चुकंदर हो गया, गाजर हो गई, इसके अंदर हमने डाला जी बादाम का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, और एंड में ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में इन चीज़ों के साथ ये देखिए आंवले का एक्स्ट्रैक्ट ये तेल मैं आपको दूंगा भी, जो आप साथ लेके जाइएगा और इससे बाल बहुत तेज़ से आपके ग्रो करेंगे। ठीक है, ये और ग्रीन एक्सट्रैक्ट होगा ये, जिससे आपका ग्रीन तेल तैयार होगा। हालांकि ये चूल्हा भी जल रहा है, अब ऑफ कर लूँ इसको मैं। इसको ऑफ करना है ना, एक प्याले में मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, जब तक ये बन रहा है मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं, एक इंटरनेशनल गुड न्यूज़ दे दूं। जी जी। आज न्यूज़ डे है, आज गज़ल डे और टोटका डे और ये सारा मस्ती डे चल रहा है। वाओ। एंड मज़ा आता है मुझे तो ऑनेस्टली इस तरह मस्ती करते हुए। तो लाइव शो का मतलब यही है कि आप नेचुरल हो, आप जो हो, आप जो फील कर रहे हो आप बोल देते हो, एंड वही वाली बात होती है। और खून की कमी की वजह से मुझे वाइटनिंग टैबलेट्स मिली हैं जो मैं खाऊंगी। खून के लिए यार, वाइट भी करती हैं, देखो वाइटनिंग। आप 28वें दिन मुझे देखिएगा, 28 फेब को मैं ऐसे लाइट सारी बंद होगी, सिर्फ मैं ही चमकूंगी यहाँ पे इंशाल्लाह। सनम, अगर आप जरा से देख लें, थोड़ा सा अगर इधर आए तो मतलब मैं अपनी तारीफ ना करूं, मैंने तमीज बांधी थी किसी बात की वजह से, कैसे काटा इन्होंने। नहीं, आप दिखाते मुझे, फिर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ईसा आपको कहाँ मिलेंगे। पाकिस्तान में पूरा 1 महीना वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखेंगे अगर आप इस तरह की पिगमेंटेशन मुलाजमा आपके पास हो रहा है अभी के अभी, आप देखेंगे ये यहाँ बहुत से ये लोगों कटा है, टूट रहा है, ये काफी ये टूट के कम होता है, एकदम ये नहीं जाता है। इसको क्या कहते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट है ये? IPL लेजर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट है। ठीक है, ठीक है जी। अभी देखें आप, ये देखें, ये पूरा पैच था, राइट। इसके कोई 8 सेटिंग्स होती हैं जहाँ तक का ना मुझे लग रहा है। अच्छा, अभी इनकी क्योंकि ये सुपरफिशियल लेयर, लाइक इनकी जो है ना बहुत डीप नहीं है, तो इनकी 3 से 4 सिटिंग इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा अगर ये प्रॉपर आती रही मेरे पास तो ये एक जो है वो बड़ा अच्छा एक और ये लोग बहुत तंग है इससे, बाकी चीज़ बहुत परेशान करती है, बहुत देर से ख़त्म होती है। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी आप रिजल्ट देख सकते हैं फ़ौरन कितना अच्छा रिजल्ट आया है। और ये आहिस्ता झाइयाँ जो है ये टूट के आपकी ये ख़त्म हो जाएंगी। ये स्किन की वाइटनिंग के लिए भी है, वाइटनिंग का कलर डिस्कलरेशन, जिनकी शादियां हो रही हैं वो जरूर आई है, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छे नहीं, मतलब शादी जिनकी नहीं हो रही वो प्यारी ना लगे, नहीं वो क्विक रिजल्ट चाह रहे हैं ना, वो जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो अपने मियाँ के लिए प्यारी ना लगे, वो भी आई है। और जिनकी हो रही है उनके लिए हमने पैकेज दुल्हनों के लिए रखा है। क्या पैकेज है? दुल्हनों के लिए पैकेज ये रखा है कि अगर आप अपनी स्किन को वाइटनिंग फील चाहते हैं, आपको हेयर अच्छे चाहिए ताकि शादी में अगर आपके 2 महीने रह गए हैं, आप जरूर आइए नेचुरलाइज मशरिक सेंटर में, मैं डॉक्टर बिल के साथ होते हैं। तो आपके जो है वहाँ पे बहुत अच्छी सारी खवातीन जाएगा और कहेगा मैं शादी होने वाली, मैं अभी 16 साल की हूँ। आपने ये बोलना है कि सनम थोड़ी मांगेगा है क्या, बोलेगा मैं शादी होने वाली है, अभी हुई थोड़ी है, अभी होने वाली है, अभी तो 16 साल के हैं, ऐसे कीजिएगा। हम सनम का शो देख कर आए, उनको 30% ऑफ है। ठीक है, और सबको बताइएगा सही आप लोग। डॉक्टर ईसा आप जा रहे हैं यूके, न्यूयॉर्क? अच्छा, यूएस से जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? हर 6 महीने में 1 महीना अमेरिका जा रहे हैं आप? न्यूयॉर्क में बैठा करूंगा, और न्यूयॉर्क में क्लिनिक खोला है, तो वहाँ पर 1 महीना जो है क्लिनिक वहाँ खोला है, ग्रीन रूट्स के नाम से। ग्रीन रूट के नाम से। ग्रेट, वाओ। ओवरसीज की फरमाइश भी थी और पेशेंट भी वहाँ ज़्यादा हैं, तो अब 6 महीने में 1 महीना तो लोग मेरे पेज को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कौन होगा? ऑनलाइन, वहाँ नाइट और यहाँ डे है, तो वहाँ पर रात को स्क्रीन पर यहाँ अपने पेशेंट सामने होगा। वाओ, यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा। सोएंगे 4-5 घंटे। हाँ, टाइम 5। इस बुजुर्गी में 4 घंटे बहुत हैं। इतना कमा के क्या करेंगे, मतलब कहाँ लेके जाएंगे? कमाई तो नहीं रहा हूँ, हाँ, खर्च करता हूँ। अच्छी बात है, जितना कमाए उतना खर्च करें। सीरियसली जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या संभाल के रखना है। हाँ, लेकिन उतना ज़रूर करें कि आखिर में आपके हाथ खाली ना हो, इतना थोड़ा बहुत वो ज़रूर हो, लेकिन जितना आप देंगे उतना अल्लाह ताला आपको देता है। ओके जी, आप ये बालों में लगा रहे हैं? जी सनम, अब ये मैं लगा रहा हूँ इनको, और साथ में ये अच्छी तरह पेनिट्रेट कर रहे हैं, और साथ में मैं इनको भी टैबलेट खिलाऊंगा हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, जिससे बाल मोटे मोटे आना शुरू होते हैं। सरस घास, जिसको खाने से, जिसको खाते हैं और लगाएं अगर, तो आपके बाल मोटे मोटे, ये गंजपन का लेटेस्ट थेरेपी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखें खुरम, जी सर, जैसे औरतों के चेहरे पे गैर जरूरी बाल होते हैं, जी बिल्कुल, वो बाल भी मोटा होगा?
वो बाल नहीं, वो बाल देखिए ये हार्मोन्स का काम होता है। ये जो हिस्सा है ना, जैसे आप देखें मर्दों का, जो मर्द बिल्कुल गंजे भी हो जाते हैं, उनकी दाढ़ी देखें कितनी घनी होती है। एग्जैक्टली है ना? तो देखिए मर्द होते हैं बिल्कुल गंजे हो रहे हैं मगर दाढ़ी घनी है, हाथ पैर पे खूब घने बाल हैं। ये पूरी बॉडी मॉनिटर्ड होती है हमारी पैदाइश से लेके मौत तक हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स का इशू होता है जो सर पे आता है। ये एंड्रोजेनेटिक जो होता है आपकी, ये कई औरतें होती है जिनके बाकी बाल बहुत कम होते हैं लेकिन हाथ और टांगों में बहुत बाल होते हैं, और इवन चेहरे पे बाल आने लगते हैं। बिल्कुल बाल गिर रहे होते हैं, बॉडी के बाल बढ़ होते हैं। हाँ, ये भी होता है। तो अच्छा, तो ये फर्क, ये तो हर दवाई अलग उस पर असर करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मोटा बाल तो सर का बाल मोटा होगा तो आपके चेहरे का बाल भी मोटा होगा, आपके हाथों, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और देखिए ये जो सनम मैं इनको भी लगाऊंगा ऊपर से, कैरेटिन है। कैरेटिन ये प्रोटीन है, वो टाइप कोलेजन की है जो आपके बाल, जो सर के बाल होते हैं उनकी ग़िज़ा है। अगर आप हाथों के बालों के लिए करेंगे या दाढ़ी के लिए करेंगे, उसमें डिफरेंट प्रोटीन की बाइंडिंग्स होती हैं। हर चीज़ में बिल्कुल डिफरेंट होता है। और नेचुरली उसके साथ वो एक गिलास पानी लाओ, ले आओ, आ जाओ आजा भाई, ले जाए, कोई बात नहीं, अपना ही शो है। हाँ, आ जाओ। ये दूध लाएं भाई, दूध के साथ टैबलेट खिलाएंगे। ये दूध के साथ आप ये खाएं, ठीक है? विल्सन खड़े रहो, तुम्हें देख लें सब। अरे आता रहता है कि बाद में पता नहीं कब नजर आओ। नहीं, कई फिल्मों टीवी में आ चुका है। आ चुका है फिल्मों में भी, तो फिर इसी को बुलाया गया, फिल्मों में नहीं, मतलब फिल्में खुद ही कह रहा हूँ मैं। अच्छा सुने, आप दूध के साथ क्यों पिला रहे हैं इनको? दूध के साथ इसलिए खिला रहे हैं कि हम पानी से भी खिला सकते थे, मगर हमारी टीम चाहती है कि जरा दूध के साथ। अच्छा सुने, अगर दूध सुबह इंजीर में, रात में आपने दूध रखे इंजीर में 3 और सुबह आपने वो खाए, ठीक है, और कुछ नहीं खाया और वो थोड़ा सा दूध जो बचा वो भी पी लिया, वो गाढ़ा हो जाता है वो, तो ये अच्छा है सेहत के लिए? इससे क्या क्या फायदे होते हैं? कॉन्स्टिपेशन बेहतरीन चीज मैं आपको बता, देखिए जिन लोगों के लिए बहुत अच्छा, खून बनाने के लिए, जिन खवातीन के कमर में बहुत दर्द है, सुबह को उठा नहीं जाता, पैर जमीन पे रखा नहीं जाता, बाल नहीं उगते, आप क्या करें, रात को 10 से 12 जो चावलों में चने डालते हैं ना, वो आप दूध में डाल दें, ठीक है, और उसके साथ 1 चुटकी हल्दी डालें, 1 चमचा शहद अगर डायबिटीज नहीं है, और आप सुबह को नहार मुंह क्या करें कि पहले आप चमचे से वो 12 चने तमाम दूध को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो चने खाएं, ठीक है, और फिर आप वो दूध पिएं, आपकी हड्डियां, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी 1 महीने में कि, और साथ में आप किसी को भी मुक्का मार दें आप। नहीं, और साथ में अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आप डाउन रहती हैं, 2 लौंगे वो भी डाल उसके नहीं खाएं। अच्छा। आपको 1-2 दिन में आदत बन जाएगी, उससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज होता है। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक भी है। खुरम तुम्हारे बटन खुल गए शर्ट के, कोई बात अच्छा खुरम जी, मैंने यार वो पूछा, इंजीर का पूछा, तुम चनों पे आ गए। अरे अच्छा नहीं, अच्छा इंजीर का तो फायदा बताओ, कोई रीजन होगा तभी तो मैंने सवाल पूछा ना। इंजीर आपका ब्लड बनाता है, तो लड़ो नहीं, आराम से बताओ, प्यार से। सर इंजीर ब्लड बनाता है तो वेट बढ़ेगा, और आपकी बॉडी तो वेट गिरेगा। कोई एक बोले, सब बोल रहे हैं। नहीं खुरम चुप रहो। दूध में मेरी बात सुनिए, आप जो बता रहे हैं ना, दूध में ये डाल के देखिए, पिए। ये एंटी एजिंग जो है। सर मैं एक बात सुनो प्लीज, आज के दिन, और तुम देखो तुम्हारे लिए भी गाना बड़ा सूट करेगा, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, तुम आखिरी दिन और आज का दिन जब खत्म हो रहा हो शो, तो एक गाना तुम सबकी डेडिकेशन करना, बहुत सारे गुमनाम नाम आ जाएंगे, कहीं आग लगे लग जावे, ठीक है, वो बहुत सारे लोग पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, कहीं गगन गिरे गिर जावे, ठीक है, ये वाला गाना जरूर लगवा के जाना। आखिरी दिन ये पूरा 2 घंटे यही गाना चलना चाहिए। यार निकालो नहीं यार, अभी निकालो गाना। नहीं गाना निकालो यार, 2 जुमले भी निकालो प्लीज। ये वाला गाना सुना मैं तुम्हारे, बस मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ उससे बड़ा, जैसे आप मच्छरों पे स्प्रे करते हैं ना, वो तुम्हारा आखिरी शो का ये जो गाना होगा ना, ये बहुत सारे मच्छर मर जाएंगे, मेरा भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। तो लगवा दो सनम अभी जल्दी से, अभी से शुरू हो। लगे लग जावे। जी आप, वो आपके अंजीर पे बात हो रही थी। जी इंजीर पे बात हो रही थी, आग पता नहीं कहाँ से आ गई है बीच में। तो अंजीर जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, खून की कमी के लिए, इसके अलावा पाइल्स के असरात को भी खत्म करता है। ओके, अच्छा मैंने क्या किया है कि कुछ दिन से ना, अब मैं नाश्ता कुछ भी नहीं करती, दूध में 3 इंजीर डाल के और रात को सुबह में वही खाती हूँ। मुझे ना फिर दोपहर तक भूख नहीं लगती और मुझे लगता है कि इतनी ताकत और वो आपको फील होता है। तो मुझे किसी ने कहा था खून बनता
बनता है, तो इसीलिए मैंने पूछा था कि इंजीर का क्या फायदा है। और फिर एक इंजीर 2 इंजीर खाते हो ना पेट फुल हो जाता है, फिर दूध इतना मजे का लगता है, वो भी गाढ़ा हो जाता है। मैंने वो 3 खा लिया। हाँ तो नहीं, फिर मैंने एक रखा है इंजीर, मैंने कहा ये मैं मुंह पे लगाऊंगी, जो 6 दिन से फ्रिज में रखा हुआ है, जो अभी तक नहीं लगाया। सनम एक चीज मैं बताऊंगा, इस मौसम में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको पिंडलियों में, टांगों में, कंधों में, हर चीज में पेन बहुत ज्यादा अब लोग ये तो कहेंगे खुद भी इतनी बुजुर्ग है, लगती है ऐसी है, इसलिए ये इंजीर खाती है। सनम अपने हाथों से ये पहले दे दो आके जल्दी, कहीं आग लग जाए। भागती भी आ जाओ, भागती भी आ जाओ, ये आके दो। नहीं अभी खाना शुरू किए, इतने मेरे गोडों में अभी इतना असर नहीं है, अभी 3 दिन से खाए। डॉक्टर खुरम आ जाओ, डॉक्टर खुरम जी। देखिए मेरे बुजुर्गों को आपने पीछे छोड़ दिया। नहीं आज अच्छा जल्दी से कुछ और बता दे, जिससे जो बताना है जल्दी से। ये आप होस्ट की कुर्सी पे बैठे, सनम इनको तेल, एलोवेरा का शैम्पू और मल्टीविटामिन की गोलियां, सर पे लगाने वाली क्रीम सारी अपने हाथ से तोहफे पूरे महीने देते। हाथ से ही दूंगी ना, जाहिर है, सर पे रख के तो दूंगी नहीं। अपने हाथों से, तुम्हारे हाथों से। और ऐसे भी नहीं दूंगी कि आपके हाथ पकड़ के यूं ले जाऊंगी, अपने ही हाथों से दूंगी। मैंने अपने हाथों के अलावा मैं कैसे दे सकती हूँ? एक मिनट, आधा मिनट है, आधा मिनट, मुबारक हाथ, आधा मिनट। तो बाकी कैसे दूर बैठो, देती जाओ। और ये तेल, ये आगे जिसमें खुर्रम बशीर की तस्वीर, और बस अब ये तुम अपने हाथ से दो। वाह, उठा लें, ले लें भाई। एक सेकंड, आप क्या हो गया यार? बहुत याद आएंगी, बहुत नहीं आएगी, ठीक है, रोज होगी वो। चलो और बताओ। अच्छा ठीक है जी, आप बताएं जी। ये लिफ्टिंग वो भी हो रहा है, इसको बताओ। अच्छा जी, ये जो है आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए, स्किन को रेजुविनेट करने के लिए, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करेगा। हाइफू भी हम करते हैं जिसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट है, और साथ ही साथ हम एंटी एजिंग को कंट्रोल करते हैं, आपकी जो स्किन रेजुविनेशन करते हैं। और ये जिस तरह इनकी स्किन है बहुत ज़्यादा सैगिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज भी है, तो खाना पीना भी साथ हम बताते हैं, पूरी डाइट प्लान देते हैं। इसके साथ एजलेस भी देते हैं, पाकिस्तान के प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा। आपको स्किन पूरी 8 वीक्स का कोर्स है वो। ओके, 5 कम से कम, वो जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, ठीक है। आप ये रात को एक पीना होता है, रात को एक पीना होता है। आप ये बताएं जल्दी से ये क्या है, उसके बाद में जी मैं अभी बता रहा हूँ, जिन लोगों को भी टांगों में, कमर में, पिंडलियों में दर्द रहता है और आमतौर पर लोग ऑयल का मिसाज करते हैं, आप घर बैठ के ये ऑयल बनाएं। और इंशाल्लाह अगर यहाँ पे वक्त होता तो मैं पहले ये बना देता। तो ये चैलेंज था कि 5 से 10 मिनट में दर्द में आराम आ जाता है इससे। ये है तो पहले शुरू आप ये कर देना, दूसरे 2 टोटके क्यों बताए पहले? ये बताते चिपके गाल क्यों बताए पहले? ये बताते पहले, मैंने कोई मना किया था जी। रोगन ये लेना आपने 60 ml। ओके। और ये है रोगन सुर्ख। रोगन सुर्ख लौंग, दालचीनी और रतन जोत, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ होता है, हर कंपनी का आता है बना हुआ। रोगन सुर्ख ये 30 ml। और इसमें हम डालेंगे 1 चाय वाला चम्मच चुकंदर की जड़ का पाउडर, इसे मिक्स कर लें। और लोगों की जड़ें ना काटें, चुकंदर की जड़ है, बिल्कुल चुकंदर की जड़ मौजूद है। आप इसे मिसाज करें, सिर्फ 5 मिनट मिसाज करना है और कोई कपड़ा लपेट दें, देखिएगा उसी टाइम पे आपको आराम आना शुरू हो जाएगा दर्द में। और ये पिंडलियों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, कंधों में फ्रोजन शोल्डर का पेन हो, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये कलौंजी जो है, कलौंजी है ना जी? कलौंजी है। ये असली है या उसके दाने हैं? देखिए कलौंजी असली या प्याज के दाने? नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कलौंजी सस्ती होती है, प्याज के दाने महंगे होते हैं, याद रखिएगा। कलौंजी आपको मिलेगी 15 रुपए की 50 ग्राम, प्याज के बीज मिलेंगे 25 रुपए के 50 ग्राम। तो इसलिए प्याज के बीजों को कलौंजी करके बेचा जा सकता है, कलौंजी को प्याज के बीज करके नहीं बेचा जा सकता। वाह, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने यार। मैं तो हमेशा परेशान होती हूँ, मैं कलौंजी इसलिए निहारू खाती नहीं हूँ, डार्क ब्लैक होती है और प्याज के बीज सुरमई कलर के होते हैं। अच्छा, प्याज के बीज जो है उसका क्या फायदा है? बाल उगाने के लिए अच्छा है, अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो प्याज के बीज बहुत अच्छा, उसका गरारे किया जाए। ओके ग्रेट, आ जाए। ओके गाना आ गया, गाना स्टार्ट हो गया। आप सबसे इजाजत। 28 को तो पूरा लगवाना ये। हाँ, ऊंची करे आवाज।